कुछ अच्छी क्लास की मैडम कह हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग समस्त को शुभ सकाळ आशा करुच्चे आपण मैंने भलरे थे आपन प्रिपरेशन भलरे चलथिबो जदि ऑडियो वीडियो सब ठीक अच्छे मत कमेंट सेक्शन में जणे दियंतु देन आम सेशन को आरंभ करवा आज सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होगा जाऊँगी चलतु आरंभ करदे कौन आम कवर करवा पॉलिटी कवर करवा जदि मैम आज कवर न कर पारे आम इकोनॉमिक्स जियोग्राफी भी आज कवर करनवा है इकोनॉमिक्स जियोग्राफी भी आम आज कवर करनवा चलतु आरंभ करुच्ची सीधा प्रश्न किंतु प्रश्न आरंभ करने आगर बहुत जन यहाँ गोटे प्रश्न मत पचार कि सार सुपरपास केबे रहिबो काली सरजिव ऑफर तो मो हिसाब से डिले न करके आज ही चेकआउट करनी 9:49 ये हूँ आपर बारबिक्यू नेशन अनलिमिटेड बुफे आपर डेजर्ट भाया हाँ तो आप थे जॉइन करेंगे आपको जहाँ दरकार यू विल गेट एवरीथिंग तुमको सबू जिनस मिल जगह कौनटा दरकार खाली कह ओके राइट सर आप लाइव क्लास शो करूनी को कहार को लाइव क्लास शो करनी मत कह दियो सीधा आम आसजा प्रथम प्रश्न को आसजा ओहो चल 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 देख बहुत गुड़े जिनस नुआ नुआ तो मुझे कवर करेबी बट बहुत गुड़े जिनस आपर रिपीट हबार चांस अच्छी आ रिपीट आम रिविजन भलसे करि परिबा प्रथम प्रश्न आज Which article of the Indian Constitution provides for the establishment of Uniform Civil Code? Uniform Civil Code किए आपनकर केते नंबर आर्टिकल एस्टाब्लिश कराउची व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्टार्ट करंतु सर आंसर करंतु मैडम आंसर करंतु सर कि मैडम जे भी कहले आंसर टिके करंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड केते नंबर आर्टिकल रे आसुची हां 1 मंथ पई कोन अछि अछि सब अछि दिनिके अछि मासिके अछि 3 मासे अछि 6 मासे अछि वर्षिके अछि हां ये हाट लागिची जो हाट रे तमर जहा दरकार को पीडीएफ टा मिलुनी मते कह तो एठी आंसर जो आर्टिकल 44 इज द करेक्ट आंसर या संगे एडिशनल 3टा क्वेश्चन होची को स्टेट रे आपनकर करेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड लागी सारलानी हां प्रथम स्टेट कोटा सेकंड स्टेट कोटा थर्ड स्टेट कोटा बिफोर इंडिपेंडेंट स्टेट वाला कोटा हला एति जिंस आपन मते नियाती जणैबे तापर आपनकर चलंतो आर्टिकल 44 इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन पार्ट 4 रे अछि अच्छा यार मेन थीम कोन यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ अच्छा पर्सनल लॉ मन पड़ा मत कहूँ मुस्लिम लॉ को कौन कहुए सरिया लॉ शरीयत लॉ कहुए हाँ आपर हिंदू मैरेज एक्ट भी आपंकर अच्छी तो समस्त गोटे आपर सामान टाइप रो यूनिफॉर्म लॉ कथा ये कहुच्छी सबुठ बड़ मुद्दा हूँ कि आप डीपीएसपी को कोर्ट को लेकिन जापारे ना डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नॉन जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ ताकू कोर्ट को लेकिन आपन माने जाई परिबे नाही यू कैन नॉट ड्रैग इट टू इनटू द कोर्ट बुझी परले माने कार किछि कंफ्यूजन रहले मते को ओके जीबा आगो को बढ़िबा जानि परले अच्छा नॉन जस्टिसेबल मन पड़ला मते कोन जस्टिसेबल कोटा जस्टिसेबल आपनकर फंडामेंटल राइट होची जस्टिसेबल माने याकु नै कि आपण कोर्ट को जाई परिबे केते नंबर आर्टिकल कहूची याकु नै कि तमे कोर्ट को जाई परिबे मते को केते नंबर आर्टिकल कहूची व्हाट इज द करेक्ट आंसर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन केते नंबर आर्टिकल कहूची नो डाउट तो केते नंबर आर्टिकल कहूची आर्टिकल नंबर 32 कहूची आर्टिकल नंबर 32 कहा अंडर रे कहूची रीट इशू करिवार माने अथॉरिटी सहित करूची मते कहंतु देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रीट पांचटा को रीट रो ना कहिबे एंड तार ऑब्जेक्टिव कहिबे हला मु ना गुडा कहि दोछ मु गोटे तो जिनस कहि देबी ना ओके मैम को बर्थडे मैम क्लास नेबे नेबे व्यस्त नहीं नेबे मैम क्लास अछि ओके तो पांचटा को रीट ना कहि दोछि हबियस कर्पस मांडामस सरसरी प्रोहिबिशन क्वारंटो एतिकी रीट रो आपण मानकर मीनिंग आपन को मते कहियार अछि मीनिंग मते कहिबे कि पांचटा को रीट रो मीनिंग कोन
है ये जिनस गला ता संगे आप गोटे प्रश्न रहा जदि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 अंडर रिट इश्यू कर हाईकोर्ट को आर्टिकल अंडर रिट इश्यू कर समस्त मत उत्तर दिंतु लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आपठी आंसर जना अच्छी हाँ मत आ गए प्रश्न उत्तर देवे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने भितर गोटे प्रश्न उत्तर दिंतु कि हाँ सुप्रीम कोर्ट अधिका जुरिस्डिक्शन अच्छी है सुप्रीम कोर्ट अधिका जुरिस्डिक्शन रिट इश्यू करिवार अच्छी ना हाई कोर्ट अधिका जुरिस्डिक्शन अच्छी रिट इश्यू करिवार व्हाट इज द करेक्ट आंसर कहार सुप्रीम कोर्ट अच्छी ना हाई कोर्ट अच्छी कहार आपण मानकर रिट इश्यू करिवार जुरिस्डिक्शन बड़ अच्छी आपनकर हाई कोर्ट विल बी द करेक्ट आंसर तो एठी कोन हे गला मते कहंतु एठी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विथ द डीपीएसपी सहित किए डील करूछ आपनकर ए जीव देखंतु 12 रु 35 तो पळै जाइतला ना 12 रु 35 टा पार्ट 3 रे थिला पार्ट रे थिला 36 रु आरंभ हो केते जाए 51 जाए पार्ट 4 अंडर आपनकर के आसीबो डीपीएसपी आसीबो यस और नो डीपीएसपी आछी आपन मानकर नॉन जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नेक्स्ट देखिबा अच्छा मते कहंतु पार्ट 4A कहले कोन हां पार्ट 4A कहले कोन मैं आपको पार्ट सुडा पचारिबी से दिन मु पढैतिले आपन पार्ट सुडा कहितिले मते कहंतु पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 एटा समस्त जानि चंदी 5 6 7 8 मतलब एटा गोटे कटि जीवो 8 9 9A 10 है 10 पर मुझे पचारि 20 20 आपंकर कौन अच्छी आमेंडमेंट अच्छे समस्त आम जानी 20 कौन अच्छे आमेंडमेंट अच्छे समस्त जानी यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी तार बाउंड्री सिटीजनशिप फंडामेंटल राइट डीपीएसपी यूनियन स्टेट 7 नंबर रिपील हो जाइए 8 नंबर आप कौन मत कह 8 नंबर मत कह आप कौन हम यूनियन स्टेट गला स्टेट पर आपनकर कौन आसी मत कह 9 नंबर तो आप जानी 9 नंबर आप तो जानी पंचायत राज है 9A आपनकर कौन आसुची 9A आपनकर म्युनिसिपालिटी आसुची 10 नंबर रे आपनकर कौन आसुची मत कहतु एति जिन आपको पचारि एगुड़ा मत दरकार उत्तर आपण पाखर दरकार जदि कहि पारुन ताहले करूच कौन मत कह हाँ आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज पा मुझे कौन कही कि 51A रे आ कौन कही कि 51A रे हाँ नहीं तो हाँ 51A तो फंडामेंटल ड्यूटीज मुझे मना कल ना है 51A जोटा रोचे फंडामेंटल ड्यूटी रोचे ओके पार्ट 4A कहीदेली कि 4A टा कहीदेली कि हाँ सेटा आर्टिकल टा रे एटा पार्ट टा आर्टिकल और पार्ट भीतर डिफरेंस अच्छी कि नहीं हाँ पंचायत म्युनिसिपालिटी तो कहीदेल जे पार्ट गुड़ा मन किए रखिब पूरा धीमा मांदा पड़ीच परीक्षा कम दिन रहा हाउ कंपेनसेट केमिति करिवो जिनसटा को हाँ जल्दी 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 किए जन अमेंडमेंट कहले अरे 10 शेड्यूल अलगा ये अलगा 10 शेड्यूल अलगा 10 नंबर पार्ट अलगा मुंड बाउंस होची ना कौन मत कह तुम से हिसाब से कह बहुत ही बेसिक जिनस बहुत ही सहज जिनस जदि बाउंस होची ताले आउ थरे ताकू नोट कर लेख लेखिकी घोष एगुड़ा सब पानी करिकी पिला माने रखिछन तुम जदि एबे जाय मुंडरे नाही जिनसटा ना देन यू आर वे बिहाइंड मेनी एस्पिरेंट्स एति जानि थाओ पार्ट गुड़ा कहूँ ना सब आर्टिकल कथा भी कहूनी अच्छा आउ भी प्रश्न आसब चल प्रश्न पचारे बहुत इच्छा है चल आगू मुझे कहूँ तुमको है ये गला आपर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एटा समस्त जानते आप से आर्टिकल आसे आर्टिकल को लेकिन स्पेशल क्लास आनी हो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट को आम कौन कहते मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 चाची 420 शून्य कटिगला 42 चाची 420 किए जब आम इंदिरा गांधी को कनेक्ट करवा मुझे विथ ड्यू रेस्पेक्ट कहूँ मुझे जस्ट कनेक्ट करने कहूँ तो चाची 420 किए इंदिरा गांधी तो सी आप 42nd अमेंडमेंट एक्ट नहीं आसते तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एते सी कले जिनस जे कहला छोट संविधान कही दिगला 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आम कहीपर
हाँ नेक्स्ट देखिबा अच्छा 86 अमेंडमेंट एक्ट रे कोन हेतला मते के कहि परिबे 86 अमेंडमेंट एक्ट रे कोन हेतला एनीवन हियर हाँ 52nd रे आपण मानकर हेतला एंटी डिफेक्शन लॉ जोटा आपनकर 10th शेड्यूल आपण देखुचंती एंटी डिफेक्शन लॉ आपण जोटा देखुचंती एटा आपण मानकर 52nd रे गला हाँ 86 कोन हेतला 44th रे आपण मानकर परे आस्तिला माने 42nd आसिला परे आगु जोटा रहिला कटि गला आपण मानकर एटा 44th रे आसिला एथरे आपनकर गुडाय जिंस को रिपील करा गला 42nd रे गुडाय जिंस को आपनकर कोन रीइनस्टेट करा गला हला हाँ राइट टू एजुकेशन को गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रो स्टेटस मिलिला हला राइट टू एजुकेशन केते आपण मानकर या अंडर रे आर्टिकल 21A को राइट टू एजुकेशन रो मान्यता मिलिला हला आ यारी अंडर रे फंडामेंटल ड्यूटीज रे आपनकर गोटे फंडामेंटल ड्यूटी आड हला कि बापा माँ माने 6 रु 14 वर्ष पिला को पढेबार बापा माँ सेटा कर्तव्य बापा माँ सेटा होची ड्यूटी मते को फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ ट्रू और फॉल्स ट्राई करो आंसर करिया पे हला नेक्स्ट देखिबा हां एटी तो सब जिंस इंफॉर्मेशन दे दिया गला द 42nd constitutional amendment act is known as the mini constitution and it was enacted in 1976 during the emergency in India emergency time रे आपनकर कोन हेतला enact हेतला 1976 रे it added the word socialist secular and integrity to the preamble एटा हम समस्त जानि चंदी 42nd रे आपनकर आड हला preamble रे fundamental duties आड हेतला मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव केते बड़ बड़ जिंस आड हेछि खाली भाबंतु देखिले आपन माने जानि परिबे हां क्लियर मांदा बहुत मांदा सिस्टम जो मैंने क्लास में बसचे समान कर रिप्लाई भी बहुत स्लो आसुच चलो तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज एनेक्टेड इन 1936 ड्यू टू इमरजेंसी गला आपनकर इमरजेंसी केबे आपनकर 1973 पर आपनकर लागि जाइतिला नेक्स्ट देखिबा अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स institutions the national flag and the national anthem is a dash mentioned in the Indian constitution what is the correct answer कोन डिफिकल्ट क्वेश्चन करोनी मु खाली टीसीएस बेस्ड करोछ हला अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन केबेडो आरंभ होबो 1 तारिख रो आरंभ होबो 1 त न 2 रु 2 3 4 5 हला एई 4 दिन आपनकर लगातार मैराथन होबो सब जिंसरो जदि होबो काली भी मु गोटे मैराथन नै पारे 2 आडे काहे की 30 तारिख मु गोटे मैराथन काली नै पारे राति रे आपण माने समस्त पॉलिटी मैराथन आसीबे की पॉलिटी रे गोटे मैराथन मु नेबी काली राति रे केते जण जॉइन करियो मते कोंदो कंप्लीट पॉलिटी स्टार्टिंग रु एंडिंग 3 घंटा रु 4 घंटा सेशन गोटे नेबी मु आपण मानकर जति बसिबे ताले नबा हला मेजर सेथरे थ्योरी रहिबो कम टाइम हमर एमसीक्यू हमें कवर माने एमसीक्यू भी रहिबो बट मेजर हमें थ्योरी कवर कर दबा हला तो एटी आंसर कोन जे मते कोंदो फंडामेंटल ड्यूटी इज द करेक्ट आंसर abide by the constitution and respect its ideal institution अपना fundamental duty कहार recommendation आस्तला सोरेन सिंह कमिटी recommendation आस्तला हला केबे आसीथला टोटल फंडामेंटल राइट आपन फंडामेंटल ड्यूटीज केतरा अछि 11 टा फंडामेंटल ड्यूटी अछि हला देखंतु ये 51 दे वर एडेड 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेतले 11 टा फंडामेंटल ड्यूटी केते अमेंडमेंट एक्ट रे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे केबे हेतला 2002 मसा रे हेतला हला परे आपन मानकर 10 टा थिला परे 11 नंबर टा ऐड हला आपन मानकर ओके राइट इकोनॉमिक्स गोटे क्लास मैराथन आनंद कहते आपण हो ठीक अच्छे डन हाँ दे आर नॉन जस्टिसेबल दैट इज दे कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ नेक्स्ट आसीबा नेक्स्ट कहूची टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो इज स्टेटेड अंडर कहि दियो आंसर कोन हबो नहीं तुम हंगर स्ट्राइक रे बसनी मु नहीं खुई देबी पिठा मिठा मु सब खुई देबी व्यस्त होनी तुम हंगर स्ट्राइक रे बस मु सही परबी आंसर कोटा हेबो to defend the country and render national service when called upon to do so is stated under dash preamble of the constitution directive principle fundamental duties and fundamental right what is the correct answer कहि दियंतो टी आंसर कोन हबो to defend the country and render तो टी आंसर गेला आपनकर fundamental duty जत्ते बेले कंट्री को दरकार हबो लोक माने को लड़ाई करिया को आसिया को पड़िबो हला से जिंस लिखा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो इज स्टेटेड अंडर डैश फंडामेंटल ड्यूटीज नेक्स्ट आसीबा हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मते कोन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनेबा पई केते दिन समय लागिथिला ये डीडीएल जे मूवी रो से जो नवा मूवी आसनथिला हला सॉरी हमर
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आप गोटे मुवी नଥିଲା कि एतिकी वर्ष एतिकी मास एतिकी दिन मुझे तुम दूर थी एतिकी समय मुझे तुमको मन पकाउली सेमती संविधान केते 2 वर्ष 11 मास 18 दिन संविधान केते 2 वर्ष 11 मास 18 दिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कहूची कोन देखंतु फंडामेंटल ड्यूटीज हला फंडामेंटल ड्यूटीज आपण मते देखि पारथुए पार्ट 4 ए सब दिन हम डिस्कशन कर सारलेनी। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथेम याकू तुम जदि आमर जदि धरनिय जने जदि नेशनल फ्लैग को डिसोबे कला हला ताल ता संगे कोन करा जिवो ता पई संविधान रे दंड विधान लिखा जायनी ता पई अलग अलग प्रकार दंड विधान हमर आईपीसी सीआरपीसी जो हमर जोटा रोज नागरिक सुरक्षा संहिता से गुडा करे अछि आपनकर बुझि पाले हां एंड फॉलो नोवेल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल देन अपन सोवरेनिटी के मेंटेन करिबा प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया डिफेंड द कंट्री रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन अपन कॉल्ड धन्य हमर आर्मी कम दरकार कम हे गेले बहुत बड़ आर्मी गोटे दरकार लोकन को बंदूक चले कि बंदूक पई आपण मानकर तांको सेना रे भी हम पुरै परिबा एति जानि थाओ हां तापर आपण स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड भाई 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 और भाई रही के अच्छी नाही हां रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन मान को सब जिंस मेंशन अछि आपण पढिबे कोन हला तापर हम आसीबा को आज ऑफ जुलाई 2020 हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज कोन एडा सहज क्वेश्चन पढि जाय छै एडा सब क्वेश्चन आसी जाय छै। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री which sets out framework and principal functions of various organ of the government what is the correct answer very important को नहीं आईपीसी सीआरपीसी लाइबा सेति ପାଇଁ କହିଲି नागरिक सुरक्षा संहिता हला आपनकर आउडर आपनकर कोन साक्ष्य अधिनियम ओके सेगुडा सब आपनकर आसी गलानी एबे लास्ट ईयर आसी गलानी से मते कोआर उत्तर कोन हो which of the following is the fundamental law of the any country which sets out the framework and the principal function of various organ of the government तो आंसर कोन आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट आंसर सहजटा मते को मैग्ना कार्टा कहले कोन मते कहि परिबे के एनीवन हियर मैग्ना कार्टा कहले कोन मते के कहि दियंतु तापर हम आगु बढ़िबा हां व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is not a fundamental duty listed in the Indian Constitution to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to engage in political activities and to promote democracy, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to safeguard public property and to abjure violence. कोटा गोटे फंडामेंटल ड्यूटी नुह ए भितर कहि दिया मते ट्राई मैग्ना कार्टा इज इक्वल टू फंडामेंटल राइट्स ओके 1215 मसीहार गोटे डॉक्यूमेंट आपण मानकर जनगण मन नेशनल एंथेम इंडिया जनवरी 24 1950 आपण मानकर एनाक्ट हेतिला आपण मानकर बढ़िया हला तो एटी मते कोन आंसर कोन हबो तो एटी आंसर हेला आपण मानकर टू एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज टू प्रमोट डेमोक्रेसी ओके तो एमिति किछ नै कि पॉलिटिकल एक्टिविटी रे एंगेज हे कि तुमको डेमोक्रेसी मेंटेन करियार अछि बी इज द करेक्ट आंसर बी लागुची तो पढी के आंसर करले तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी तुमको एंगेज हवा दरकार नहीं डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करिया पे ना दरकार नाही हैला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोच आपनकर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर आपन माने समस्त जानि चंदी तो ए आंसर कोन जे मते कोंदो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इज द करेक्ट आंसर केबे बेसिक स्ट्रक्चर आस्तिला 1973 रे आस्तिला मते कहिबे तीनोटी बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो देखंतु बेसिक स्ट्रक्चर कोन जगह रे डिफाइन हेनी किंतु कोर्ट टाइम टू टाइम बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करि आसी मते तीनोटी बेसिक स्ट्रक्चर रो ना कहि दियंतु देखिया के आंसर ठीक कहउचंती मते तीनोटी बेसिक स्ट्रक्चर रो ना टिके कहि दियंतु मांडामास मीनिंग होची वी कमांड सेटा ठीक अछि तीनोटी बेसिक स्ट्रक्चर रो मते कहि दियंतु ना फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हला गोटे कहली मु आपन मानकर फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ कोन कहंतु तीनटा जिंस कहबे आ दुटा कह नले दुटा क्वेश्चन पर मु दुटा जिंस कहि देबी हला तीनटा फीचर कहबे चलंतु नेक्स्ट देखिबा केशवानंद भारती केस गला आपनकर अवॉइड पे गला केस इंट्रोड्यूस बेसिक डॉक्ट्रिन हला 7-6 मेजॉरिटी बहुत इंपोर्टेंट थिला 7-6 मेजॉरिटी पास हेतला आपन मानकर हला जेबा जजमेंट डेट आपन देखिले देन द गवर्नमेंट स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना aims for crop insurance services for farmer this type of government effort falls under dash of the direct principle of Indian constitution को एटा तो डिफिकल्ट पड़ला ना जुडिशियल रिव्यू सेपरेशन ऑफ पावर हेलो आउ किसी एनीवन एनीथिंग एल्स
Anything else? So the government scheme Pradhan Fasal Bima Yojana aims for crop insurance service for farmers. This type of government efforts falls under dash of the directive principle state policy. तो ध्यान सकना आपन मत कहू आर्टिकल 48 इज द करेक्ट आंसर. आर्टिकल 48 इज द करेक्ट आंसर. मत दुटा आर्टिकल विषय आपन कहि परिबे. गोटे 40 विषय कहंतो गोटे 45 विषय कहंतो. हां आर्टिकल 48 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रूल ऑफ लॉ फेडरलिज्म सेक्युलरिज्म दिस ऑल दिस आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट डू मीन बाय बेसिक स्ट्रक्चर कहले कोन बेसिक स्ट्रक्चर कहले तुम जहाँ को अल्टर कर किंतु संविधान रे बेसिक स्ट्रक्चर को तुम अल्टर कर परिबो नाही. बेसिक स्ट्रक्चर को तुम अल्टर कर परिबो नाही चेंजेस कर परिबो नाही. दैट इज द माने फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम कहि परिबा. आर्टिकल 40 आपनकर विलेज पंचायत थिला. आर्टिकल 40 कोन थिला आपनकर मते कोंतु विलेज पंचायत थिला. अब आर्टिकल 40 को नेकी आपनकर कोन कर दिया गला 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर रे पंचायत राज म्युनिसिपैलिटी रो मान्यता दे दिया संविधान अंडर रे हला. एथरा आपन दुटा पार्ट भी आसला पार्ट आईएक्स ए आसला आपनकर दुटा शेड्यूल आसला शेड्यूल 11 गोटे आसला शेड्यूल 12 गोटे आसला. एथरे सब्जेक्ट 29 टा रखले एथरे सब्जेक्ट 18 टा रखले. आपनकर फाइनल कमिटी कोन था एलएम सिंघवी कमिटी आपनकर फाइनल थिला जे आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पई आपनकर मेन रोड रेडी करके आनी की देथिला हला. राइट आ किछ रहला कि नाही तो एठी गला आपनकर नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग comes under the part 9 of the Indian Constitution. एबे हम टिका ग्रुप पढ़ले पंचायत इज द करेक्ट आंसर. जदि हमें पढ़ी न थांते ताले असुविधा हितांता. पार्ट 9 मु आपन पूरा पार्ट गुडा आपन देखै दिली. अच्छा पंचायत राज समय रे आपनकर कोन कोन सब आपनकर देखंतु एतरु एक्जेक्टली प्रश्न आसे मु एतिकी लेखि कहूची हला. आर्टिकल 47 इंप्रूव पब्लिक हेल्थ रेज न्यूट्रिशन लेवल. ओके भलो कथा हला. तो प्रश्न आसी परिबो कोन कोन कमिटी अछि आपनकर देखंतु बलवंत राय जी मेहता कमिटी अशोक मेहता कमिटी जीवीके राव कमिटी और एलएम सिंघवी कमिटी. तापर लास्ट आसला 1992 हां राइट. अच्छा एठी गोटे नुआ जिनस आसला मते कोन ग्राम सभा इंट्रोड्यूस हला. काहे कि ग्राम सभा इंपोर्टेंट आपनकर एबे जो सीजीमाली बॉक्साइट माइनिंग पई स्टोरी चल नथिला सेतरे ग्राम सभार मैटर बहुत बड़ आस जाइतला. ग्राम सभार मैटर बड़ सेठी आस जाइतला. हां तो डेवलपमेंट ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया बलवंत राय जी मेहता कमिटी आपनकर के आसला 1957 रे आसला. रेकमेंडेड 3 टायर पंचायत राज सिस्टम. 3 टायर पंचायत राज सिस्टम आपनकर ये रेकमेंड करथला. एम्फासाइज करछि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को करथला. सेते बेले मते कोन प्रथम पंचायत राज को स्टेट रे आसला कहि परिबे राजस्थान नो नगर डिस्ट्रिक्ट रे आसला. हां कि नै मते को राजस्थान नगर डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर कोन आसला प्रथम पंचायत राज को इंप्लीमेंट करे चेष्टा कराइतला. बहुत पुराना इयरटा जदि आपन कहि परिबे बहुत भलो कथा. इयर न कहि पारले भी बेसी किछि स्ट्रेस नबार नाही एठी. हां तापर मोटी आपन को कहबी देखंतु बलवंत राय मेहता कमिटी आपन 1957 आपन रेकमेंड 3 टायर पंचायत राज सिस्टम एम्फासाइज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. तापर मासिबी का पाकु अशोक मेहता कमिटी पाकु आसीबी का पाकु अशोक मेहता प्रश्न पचारिबो केते टायर गवर्नमेंट को रेकमेंड करथिले केते टायर गवर्नमेंट को रेकमेंड करथिले निहाती प्रश्न आसी परिबो. दिस इज 3 टायर सिविल रास्ताले एठी कोन आसीबो मते को रेकमेंडेड 2 टायर सिस्टम डिस्ट्रिक्ट एज द मेन यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. जीवीके राव आपनकर ये स्ट्रेंथन करिया पई कहथिले पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को रूरल डेवलपमेंट को फोकस करिया पई. एलएम सिंघवी प्रथम थर पई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को रेकमेंड करथिले. दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. प्रश्न पचारिबो कि आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को आपनकर रेकमेंड करिथिला प्रथमे पंचायत राज म्युनिसिपैलिटी पई. तो आंसर कोन हला एलएम सिंघवी कमिटी हला. राइट आ एठी आपनकर वुमेन मानक पई एससी मानक पई एसटी मानक पई समस्त पई रिजर्वेशन सिस्टम भी रहउची. ठीक अछि बहुत गुड जिनस आपण माने जानिले. नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कहूची which of the following committees commissions was set up in the 1976 for recommending for fundamental duties by the Indira Gandhi government. कहि दियो आंसर कोन हबो. Okay, so which of the following committee or commission was set up for the recommendation of the fundamental duties by the Indian Government? सोरेन सिंह कमिटी देख सारे सोरेन सिंह पर मत कहि दियंतु सरकारिया कमिशन कोन पय आपण मानकर मत कहि दियंतु सरकारिया कमिशन कोन पय पुंची कमिशन कोन पय हला सरकारिया पुंची दिरा जिंस मत कहिबे वुमेन मानकर रिजर्वेशन आपण मानकर. ओके हां ओके
तो which of the following committees commissions was set up in the 1974 recommending for fundamental duties by the Indira Gandhi government? तो आंसर कौन आपन स्वरण सिंह कमिटी तो स्वरण सिंह कमिटी हेगला स्वरण सिंह कमिटी एठी हेगला अच्छा मते कोन स्वरण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन केतेटा फंडामेंटल ड्यूटी थिला आउ एमिति किछि जिंस को जोटा कि स्वरण सिंह कमिटी रेकमेंड करिथिला किंतु ताको डिनाय कर दिया हितला को हां टू एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप ओके 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 पुंची कमिशन 2007 रे 1983 रे आपन कर आस्तला कोन सरकारी कमिशन कहूच सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पाई बढ़िया कथा इंटर स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट रिलेशनशिप पाई सरकारी कमिटी आस्तिला ग्रेट जीवा ठक्कर कमिटी 1984 रे आस्तिला आपन मानकर ओके बाकी सा कमिशन आपन देखिबे एटा कोन रहला तो हे गला आपन मानकर डिटेल्स हे गला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हां ये रेकमेंड 8टा रेकमेंड करतला फंडामेंटल ड्यूटी परे ताको ऐड करके 10टा कर दिया गला हला तापर पुनी परे लास्ट ऐड हला 11 नंबर भी ऐड हे गला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची हां एबे बड़ प्रश्न अछि किंतु सहज प्रश्न थिबो एटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 चारटा ऑप्शन मते कहि दियो कोन आंसर हबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 व्हाट इज द करेक्ट आंसर तो आंसर कौन है आपन कर देखंतु प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन फॉर ईच चाइल्ड इन केस ऑफ मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 14 कहि सालेनी केते थरो कहिलेनी जिंस केते थरो आमे जिंस डिस्कशन कर सालेनी हंगे नै मते को सहजरा के नै मते को ना डिफिकल्ट पडले कि हां नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपन कोन कहूची द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड डैश 42nd अमेंडमेंट आपन मानकर कोन ऐड करछ मते कहि दियंतु फंडामेंटल ड्यूटीज इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा इन व्हिच ईयर वेयर द फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन्स गला 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 1976 में पढि चललेनी हां एबे मते को एटा पढिछि गोटे स्टैंडर्ड प्रश्न कि नै मते को हां 19B 19E 19G 19A हां छटा फंडामेंटल राइट आपन को देखिया के मिले कि नै मते को A B C D E F G एतिक जाय मु जहा जाई परछु जे जी कोन गला कि पांचटा थिला बोले मोर जते मन पडुछि तो चल एतिरु तो करियो कोन करेक्टली मैच कोटा कहला करेक्टली मैच कोटा कहला मते कहि दियो ऑप्शन 3 कहूछ एटा प्रोफेशन टा एफ रे जीवो बी रे जीवो नाही हला राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सरला भाई गोटे जिंस केते जण भूल कहूछ रे डी इज द करेक्ट आंसर एटा ठीक नो एटा केमिति ठीक हला एनी प्रोफेशन कहला परा प्रोफेशन तो एठी आसी गलानी लास्ट को आसी गलानी जाई कि एफ आडे पळे आसुची हाउ हां केमिति हबो मते को करेक्ट करेक्ट पचारिची हाँ साम रिसाइड्स इन पोलैंड तार गोटे ट्रिक अछि जदि जानछ ना जान मु जाननी साम रिसाइड्स इन पोलैंड साम स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रेसिडेंस प्रोफेशन हला बुझी पारले ए बी सी डी ई एफ एफ जाय आपण मान करे देखिया के मिलुछि डी लागु थिला कहले केमति हो जे सहजटा लागिबो तुमु कोन लागा लगी किछि नै सीधा आंसर करो हला नेक्स्ट देखिबा ऑप्शन भूल दे देली द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट हमें कोड नै जंदी मते को हमें कहिलु 19A तमे कहिछ 19A समस्त कहि ना 19A हां तडे आंसर कोन हला आपण मते कोन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द करेक्ट आंसर हमें काटू कोन बरो करचंती मेजर फीचर्स हमें काटू कोन बरो करचंती देखंतु डीपीएसपी आयरलैंड रो फंडामेंटल राइट यूएसए रो फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर रो पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके रो इमरजेंसी जर्मन रो इमरजेंसी प्रोविजन आपनकर फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करिया पावर जो आपनकर कोड कहले इमरजेंसी हमर जर्मन रसिला कनकरेंट लिस्ट आपनकर कोड अछि ऑस्ट्रेलिया रो अछि क्लियर जीबा नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची नेक्स्ट कहूची आपनकर हाउ मेनी शेड्यूल्स आर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी शेड्यूल्स आर मेंशनड in the constitution of India 23 45 12 and 34 23 45 12 and 34 what is the correct answer how many schedules are mentioned in the constitution of India
12 गला पढ़ी आम सब देन देखिए हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए अपॉइंट करते 19 एस पीस एंड एक्सप्रेशन बी असेंबली पीसफुली एसोसिएशन डी हूँ मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ई हूँ आपंकर सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया जी हूँ आप प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है ठीक अच्छे हाँ हु अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट देखिए चीफ जस्टिस आपंकर हेड रही है केत जज हो गले 38 जन जज हो गले करेन्टली सीजीआई सूर्यकांत अच्छा आपंकर 65 वर्ष टेन्योर आपंकर है 65 वर्ष टेन्योर सीजीआई को कौन कहुए मास्टर ऑफ द रोस्टर कहुए सीजीआई को गोटे वार्ड नेमिंग कराई मास्टर ऑफ द रोस्टर कहुए सीजीआई को है बुझिपारे आउ ता संगे आपंकर मत कहतु जस्टिस माने जज मान को बाछिबार मॉडलटा कौन कहुए कॉलेजियम सिस्टम कहुए जज मान को बाछिबार सिस्टमटा कौन कहुए कॉलेजियम सिस्टम कहुए समस्त जानते आपने कार किसी कन्फ्यूजन है जज मान को चूज कर मेथड को कॉलेजियम सिस्टम कहुए नेक्स्ट आसवा आप चलतु है द विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द पंचायत पंचायत क्या सहित आप डील करे मत कही पंचायत क्या सहित डील करे ओके गला पार्ट 9 व्हेन वाज द प्रेम्बल ऑफ द अमेंडेड एटा कला केत थर प्रेम्बल रे 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 हां 1976 कला अच्छा प्रेम्बल आपनकर वन टाइम अमेंडमेंट हिचे 1976 रे आड कोन कोन हिचे सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी आड हिचे हां ने मते को गोटे टाइम रे दीटा क्लास कोठी आ क्लास होची की आ गोटे क्लास होची ए चैनल रे हां अरे आउ को क्लास होची मते को नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची राइट टू डैश सीज टू बी ए फंडामेंटल राइट आफ्टर 45th अमेंडमेंट बिल 1978 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई कर आंसर करिया जोटा गोटे लीगल राइट बनी जाइछि आर्टिकल 300 ए अंडर रे गोटे लीगल राइट भी से बनी जाइछि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन तो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 300 ए अंडर को पळे आछि केबे 45th अमेंडमेंट बिल रे 1978 रे ताको फंडामेंटल राइट रो सीज कर दिया है एब्रोगेट कर दिया है डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल ड्यूटीज गला बेसी गुलगुलिया क्वेश्चन रह जाई रे हां टीसीएस बेसी गुलगुलिया क्वेश्चन किसी जगह पकई देछि व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द डीपीएसपी टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत विषय आपन को हम डिस्कशन कर चलेनी आर्टिकल 40 विलेज पंचायत आपनकर हां आर्टिकल 40 विलेज पंचायत आर्टिकल 45 रो हमें कोन नेकी जाइथिले मते को आर्टिकल 45 रो हमें नेकी जाइथिले एजुकेशन को नेकी जाइथिले अंगने मते को एजुकेशन को नेकी जाइथिले गला नेक्स्ट देखिबा हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया रो सुप्रीम कमांडर किए हां तो आपनकर किए गेला आपनकर प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर हला चीफ ऑफ डिफेंस अब नाही अच्छा मते कहले करेंटली सीडीएस किए अछन मते कहि दियंतु हाँ आगु को मिनिस्ट्री माने रिसफल हेबे मिनिस्ट्री रिसफल हेले मिनिस्टर मानक नाम ही हमको मन रखिया पड़ियो पुनी अलगा वे रे तटे आपनकर गला ये नेक्स्ट देखिबा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन आर्टिकल 52 मिनिमम एज 35 इयर्स एज टेन्योर आपनकर 5 इयर्स ऑफ एंड एलिजिबल फॉर री इलेक्शन इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएस वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपनकर मु जेतले कहूची सुप्रीम कमांडर ऑफ द चीफ प्रेसिडेंट को इलेक्शन आपनकर जति इलेक्टेड मेंबर माने छंती राज्यसभा लोकसभा आपनकर समस्त इलेक्टेड मेंबर माने आपनकर विधानसभा जति अछि सेठी आपनकर जति इलेक्टेड मेंबर आछंती बा एमएलए माने आछंती समस्त वोट रे पार्टिसिपेट करिवे रिमूवल बेले आपनकर एमएलए माने पार्टिसिपेट करिवेनी रिमूवल बेले आपनकर राज्यसभा एंड लोकसभा जी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर समस्त आपनकर पार्टिसिपेट करिवे कोथरे हमर प्रेसिडेंट कर रिमूवल रे आपनकर हला जीवा नेक्स्ट देखिबा जतले प्रेसिडेंट आपनकर रिमूव हेबे से कहा को आपन रिजाइन देबे आपनकर वाइस प्रेसिडेंट को देबे मते आपन माने गोटे प्रश्न उत्तर दियंतु आर्टिकल 365 और 356 भितर डिफरेंस कोन आर्टिकल 365 एंड 356 भितर डिफरेंस कोन मते कहि दिटा डिफरेंस मते कहि देखिया के जण आंसर ठीक कहि परसु व्हाट इज द करेक्ट आंसर एनएस राज सुब्रमण्य ओके एनएस राज सुब्रमण्य yes you are absolutely correct हला द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन आर्टिकल 52 आपनकर देखो मिनिमम एज के 35 इयर्स टेन्योर 5 इयर्स सेटा गला आपनकर गला आ कोन कहबी 356 और 360 रीड राइट 40,000 कोन बा कोन हला रे हां 352 56 60 तो मु बुझी गली 56 तो तुम कहले स्टेट इमरजेंसी बुझी गली 356 और 65 भीतर गोटे बेसिक डिफरेंस अच्छे डिफरेंस कौन मत कही ता संगे मत आउ गोटे जिन कह
मनी बिल आपण मानकर मनी बिल विषय तीनटा स्टेटमेंट कहब। प्रथम क्वेश्चन होउची कि मनी बिल के इंट्रोड्यूस करंती, मनी बिल रे पावरफुल आपणकर लोकसभा केमिति एंड मनी बिल आपण मानकर फाइनल गोटे मनी बिल बोली आपणकर केमिति किए अप्रूव करंती। एति तीनटा जिनस मते कहि दियंतु मनी बिल आउ केते नंबर आर्टिकल मनी बिल आसे एति जिनस मते कहि दियंतु। देखो 356 और 365 दुईटा जाक आपणकर स्टेट इमरजेंसी, दुईटा जाक स्टेट इमरजेंसी मतलब बा प्रेसिडेंट रूल आम जोटा कहते किंतु 56 और 65 गोटे बेसिक डिफरेन्स अच्छे। गोटे आपणकर स्टेट कन्स्टिट्यूशनल मेकानिज्म को न मानिबो आ गोटर कन्स्टिट्यूशनल मेकानिज्म फेल्योर मारिज आम कह लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर मारिज। हाँ 356 जो कह 356टा हूँ आप कन्स्टिट्यूशनल मेकानिज्म फेल्योर मारिज। 365 से लागू हम जो सेंटर किसी कहूँ आ से डायरेक्शन को डायरेक्टिव को मानु ना स्टेट मानु ना 365 से पलि आस। लोकसभा स्पीकर विल डिसाइड इट विल बी ए मनी बिल और नॉट। इंट्रोड्यूस कौटे लोकसभा इंट्रोड्यूस हुए 110 नंबर बिल हो फाइनेंस कमिशन एनालिसिस आप मनी बिल आप 110 आर्टिकल रे मन पड़ूनी सर मन पकईदेली मन पड़ा। हाँ 56 रे कन्स्टिट्यूशनल मेकानिज्म फेल मारिज गोटे स्टेट रे 56 रे 65 हूँ कौन जिते गोटे स्टेट सेंटर डायरेक्टिव न मानब आ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पारुनी फोर्सफुली जोटा कह जाए 365 लगे 110 मनी बिल लोकसभा ओनली डिसाइड किए करेंगे स्पीकर डिसाइड करेंगे। अच्छा स्पीकर डिसाइड कर मन पड़ा स्पीकर डिसीजन को लेकिन गोटे केस था कीहोतो होलोहन केस। व्हाट डू यू मीन बाय बट व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट कीहोतो होलोहन केस? कीहोतो होलोहन केस विषय मत कहे कि कहार मन अच्छी कीहोतो होलोहन केस? ट्राए 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 कीहोतो होलोहन केस विषय कहतु। If a person who is arrested is not produced before the magistrate within the छाड़ू एटा तो गला कीहोतो होलोहन केस विषय मत कहे। स्पीकर ओम बिरला अच्छा प्रोटेम स्पीकर आप भर्तुहरी महताब अच्छा कटक ओडिशार सुरमा पाड़ी आपंकर अच्छा ओके। हाँ 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 बजेट हाँ 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 स्पीकर गला। हाँ मत कहूँ कीहोतो होलोहन केस कौन आपर कि एंटी डिफेक्शन लॉ को जुडिशियल रिव्यू अंडर रे आना जाई परिबो ना नहीं जतले स्पीकर को डिसीजन रहउची फाइनलटा आना जाई परिबो। आगुर कोन थिला एंटी डिफेक्शन लॉ को जुडिशियल रिव्यू को आना जाई पार नथिला बट नाउ इट कैन बी अंडर द परव्यू ऑफ द जुडिशियल रिव्यू जदि किछि मन इच्छा केही कहि देला कीहोतो होलोहन केस कथर मन पड़ला। अच्छा मु कोठी थिली कीहोतो होलोहन केस 352 56 गला मते कहि दियंतु इमरजेंसी प्रोविजन रे आपनकर जोटा नेशनल इमरजेंसी अछि सेठी गोटे चेंजेस होता जो आप इंदिरा गांधी कौन करते इमरजेंसी लगेदेला 1973 रे कौनटा चेंजेस होता से गोटे वार आउ एक्सटर्नल आग्रेसन आप देखो तीनटा बेसिस रे नेशनल इमरजेंसी लगे। तीनटा बेसिस रे नेशनल इमरजेंसी लगे गोटे आपनकर वार गोटे एक्सटर्नल आग्रेसन आ 3 नंबरटा हूँ इंटरनल डिस्टर्बांसेस है कौन है इंटरनल डिस्टर्बांसेसटा एत सस्ता करके लिखि दिखाई कि आपनकर इंदिरा गांधी यही नाटा को लेकिन आपनकर इमरजेंसी लगेदेले इंटरनल इमरजेंसी लगेदेले जिते नेशनल इमरजेंसी लगेले पर जना पड़ा कि लोक तो अस्त्र शस्त्र धरिक बाहर ना लांगुएज चेंज कर दिगला या कहगला जदि लोक मैंने आर्म्ड रिवेलियन करुँच देन से केस रे इमरजेंसी लगी पार बुझीगला ना कार किसी कन्फ्यूजन मत कहतु केते थर आपनकर इमरजेंसी लागू होईची 3 थर आपनकर इमरजेंसी लागू होई जाईची केते थर होईची 3 थर इमरजेंसी लागू होईची नेशनल इमरजेंसी आपनकर लागू होईची। हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी केथर लागू होईची नाही। अच्छा फाइनेंशियल इमरजेंसी मन पड़ला मत कहले एलपीजी रिफॉर्म केबे आस्तिला से समय प्राइम मिनिस्टर के थिले एलपीजी रिफॉर्म केबे आस्तिला प्राइम मिनिस्टर के थिले रीजन कोन थिला हला एलपीजी रिफॉर्म 1991 रे आस्तिला फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थिले पीवी नरसिम्हा राव आपनकर पीएम थिले रीजन कोन थिला बैलेंस ऑफ पेमेंट रो क्राइसिस होची मेन रीजन थिला। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस? आम देश पाखे 15 दिन तेल किणापी पैसा नाला आम पाखे 15 दिन तेल किणापी पैसा नाला दैट वाज ए ड्रास्टिक कंडीशन जो आमको जिन मैनेज करा पड़ता था बुझीपारे। क्लियर 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 सब तो आपन कहीदेले कहीदेली तुम कहून बोली मुझे कहीदेली ना कमेंट में तुम आंदा पड़ी कहून आंसर दौन पढ़ा होनी कौन करी मत कह मो मुह को देखले मत लगुच कि आउ एनर्जी दरकार एनर्जेटिक है तुमको कहीदेली कह दुर्गा माधव ओके 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 ओके
तो मत आउ कौन इनफर्मेशन जानी एलपीजी रिफॉर्म विषय कह मत है तो एलपीजी रिफॉर्म कथा मन पड़ा कि इकोनॉमिक्स पचार मैम आसवा मैम के पढ़े आज टेस्ट करदे हाँ मत मत प्रथम 5टा 5 ईयर प्लान ईयर टा कहीदियो प्रथम 5टा 5 ईयर प्लान ईयर कहीदेव एम्फासाइज क्या कराइला मत कहीदेव एम्फासाइज तो प्रथम 3टा कहीदेले भी हो हाँ प्रथम 3टा कहले भी हो मत आउ गोटे जिनस उत्तर दिंतु रोलिंग प्लान कहले कौन रोलिंग प्लान कहले कौन मत कहीदियो ट्राए फॉरेक्स इज वाज ओनली टू सपोर्ट 15 days ऑफ एक्सपोर्ट 15 days ऑफ इंपोर्ट ए तो 15 days ऑफ इंपोर्ट इकोनॉमिक्स सहज गुलुगुलिया पाठटा बा गुलुगुलिया पाठटा केंति कहलो हाँ केंति कहलो तमे तम पाखे जो करेन्सी रखिछ से करेन्सी बाहर यूज हो पारिबोनी हाँ कंट्री कौन पे कहूँ फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा जाओ फॉरेक्स रिजर्व कहले फॉरेन करेन्सी बढ़ा जाओ कहीं कहूँ तार मेन रीजन हूँ कि आमे जदि जीवा अमेरिका पाखक अमेरिका क्या कहता है एमती कहीपर ना अमेरिका प्लीज वी डू नीड ऑयल हियर इज द डॉलर गिव मी ऑयल तुम करेन्सी दब तुम करेन्सी ने कहीं ने स्टेबिलिटी नहीं ता विषय भी बढ़िया स्टेबिलिटी कहीं नहीं हेलो हेलो तो डॉलर जहाँ पाखे जी थी डॉलर जहाँ पाखे जी थी सी से स्ट्रंग से तो मझे देखिए न्यूज आसो डॉलर को रिप्लेस करने बहुत कंट्री इंटरनल करेन्सी कौन कर डील कर हेलो हेलो इंटरनल करेन्सी डील कर बुझेगा चाहिए आहरी अलग अलग वे पढ़ी पार आम है मुझे भर को जाऊनी सर आप माराथन आने इजी इकोनॉमिक्स मैडम को सब्जेक्ट में पशिबी ना हाँ मैडम को सब्जेक्ट एपटे सेपटे आप संभव रही मुझे पारिनी बाकी नहीं जी गोटे इकोनॉमिक्स माराथन मैडम को सांगे कंबाइन करके नहीं जी ना मैडम को कभी आज आप छुट्टी मुझे आज नौ मैंने आज नुह गोटे दिन कौन करी मैडम को कभी आज मुझे इकोनॉमिक्स माराथन नेबी गोटे नेबी आउ है पूरा स्टार्टिंग रू एंडिंग जाए 50-100टा कॉन्सेप्ट पढ़ा से दिन आम कि ना 100टा कॉन्सेप्ट विथ एग्जांपल हाँ ओके जी आगू बढ़ा को मैम को वॉइस आसुची मैम को वॉइस आसुची रो 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 हाँ वॉइस आसुची हस गीतर वॉइस आसुची किए कोपट अच्छा कहार क्लास बंद कर हाँ हे हेलो हेलो कहले किए कहले हेलो हेलो स्वीट वॉइस हेलो कहले जी जे आसीगला ठीक है गला नेक्स्ट नेक्स्ट जीवा कुआर कौन मुझे पचारूली आउ कौन पचारि कुआड़ कुआड़े पशिगले हो चलो आगू जी मैं इकोनॉमिक्स पचारदेली ये हम ऑब्वियस पर्पस कहते ना 24 घंटार ऊपर को बॉडी को रखिपर ना 24 घंटा ऊपर को बॉडी को रखिपर ना तुम कस्टडी भितर विदाउट परमिशन है जी आगू बढ़ा ऑब्वियस पर्पस यू मे हैव द बॉडी इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट ओके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपंकर कौन कहूँ फ्रॉम व्हिच कंट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द प्रोविजन ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू आम कौट आनी मत कह हाँ 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 फ्रॉम व्हिच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द प्रोविजन ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी तो आंसर कौन है मत कहूँ तो आंसर आपंकर कौन हो जुडिशियल रिव्यू आम कौट आनिक आसछंती कौन कौच अमेरिका अमेरिका हाँ अमेरिका है तुम कहल मैंने मुझे अमेरिका कली जी आगे बढ़ा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैटेगराइज्ड इन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कथा कहूँ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या अंडर क्या कैटेगराइज कराई आर्टिकल 32 रू 35 36 तो हम ही ना 31 तो पटी कटि हटि है चलो आगू देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग ब्रिक्स रे किए मेंबर नहीं मत कह दियो एटी हाँ समस्त जानिछ ब्रिक्स रे ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका हाँ तापर आपनकर आउ 6टा कंट्री आड़ी सारे लाटेस्ट कंट्री किए आपनकर साउदी अरेबिया आपनकर लाटेस्ट कंट्री हाँ 10 नंबर कंट्री किए बनथिला इंडोनेशिया बनीथिला हाँ तापर आपनकर आउ मत 2टा कंट्री कहदेली 5 2 7 कहदेली आ 4टा कंट्री ना आपण माने कहबे मु भी भूल जाई 4टा कंट्री ना हला मु भूल जाई 4टा कंट्री ना
अरे हटाओ ये कही ना क्लीन एंड क्लियर कर बॉक्स पेटी किणी आण सब आज थुआ हे छोट छोट पेटी दुकान को जी कि आण जोटि बॉक्स थुआ ये सब थुआ हे बुझिपार पछपटे कहीं थुआ तार किसी मीनिंग ना कहीं कि लगा हाँ जाए कि आण है इथियोपिया इथियो ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इजिप्ट इथियोपिया इंडोनेशिया ईरान सऊदी अरेबिया एंड द यूएई 11 मेंबर आपनकर जनवरी 2025 आपनकर इंडोनेशिया ना 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 सऊदी अरेबिया आपनकर लास्ट मेंबर आड होची आगुर सऊदी अरेबिया नथिला आपनकर एठी तो कोन गेला आपनकर केनिया इज द करेक्ट आंसर केनिया नाही एथिरे आपनकर केनिया नाही बुझियला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची नेक्स्ट कहूची आपनकर देखंतु हाँ 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 ये लिखी दिया इजिप्ट इथियोपिया ईरान यूएई सऊदी अरेबिया इंडोनेशिया जस्ट लाइक एडिंग प्लस टू योर स्ट्रीमिंग सर्विस ब्रिक्स इज गेटिंग बिगर एंड बेटर है ब्रिक्स मन पड़ा ब्रिक्स मन पड़ा मत कही दियो टिके ब्रिक्स मन पड़ा मत कही दियो जे G20 गोटे नुआ मेंबर आड होती G20 मेंबर मन पड़ा नाटो रे किए लाटेस्ट मेंबर आड होती मत कही दियो टिके है नाटो रे किए लाटेस्ट मेंबर आड होती तो G20 आपनकर किए आड होती अफ्रीकन यूनियन आड होती तो G20 टा कोन G21 हो गला कि नाही से G20 की ही अछि आपन मानकर एठी हाँ सर लाटेस्ट बाय इंडोनेशिया एक्चुअली लाटेस्ट इंडोनेशिया हेनी मो हिसाब से लाटेस्ट सऊदी अरेबिया हम कौन पाई लाटेस्ट सऊदी अरेबिया हम है तो कहीं हम मुझे तो कारण हूँ कि सऊदी अरेबिया होल्ड रखी जिनटा को होल्ड रखी जिनटा को कहूँ ठीक अच्छे तो ये गला स्वीडेन आप स्वीडेन कहले फिनलैंड कहले 32 टोटाल नाटो मेंबर अच्छा केतटा मेंबर अच्छा नाटो मेंबर अच्छा 32 नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन आपनकर 32 अच्छा है ईरान नाही कौट ईरान नाही कहल ईरान अच्छी कौन ईरान नहीं ब्रिक्स ईरान नहीं कौच कि कथा हाँ हाँ ओके 1 ईयर हम आड हो सारा साउदी 1 ईयर आड हो मझे कंटिन्यूअस न्यूज आसला कि ब्रिक्स एडिशन को सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट कर नथिला मुझे पढ़े थी पर सऊदी अरेबिया आड हो बुझ है जी आगे बढ़िया चल आगे बढ़िया हाँ द काउंसिल ऑफ स्टेट आल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट इज आल्सो नोन एज नाटो हेडक्वार्टर आपनकर ब्रसेल्स अच्छी नाटो हेडक्वार्टर आपनकर कोठी अछि ब्रसेल्स अच्छी द काउंसिल ऑफ स्टेट आल्सो नोन एज आपनकर कौन कहले राज्यसभा इज द करेक्ट आंसर है राज्यसभा इज द करेक्ट आंसर ठीक अच्छे जानी पारे आपने राज्यसभा इज द करेक्ट आंसर राज्यसभा लोकसभा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये तो अलग अलग रहा काउंसिल ऑफ स्टेट आपनकर मत कहूँ लोकसभा को कौन कहुए एनीवन हियर हाँ ब्रिक्स रे एबे गोटे मीटिंग पुरी रे हेछि पा हाँ हेछि गोटे मीटिंग हेछि आ दि चारटा हबो जी आगे बढ़िया कि चलो आगे बढ़िया द काउंसिल ऑफ स्टेट आल्सो नोन एज आपनकर कोन है राज्यसभा द कंपोजिशन आपनकर देखंतु बास दिस इज द पॉइंट देखंतु आपनकर यदि मु राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट कथा कहिबे ताले मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 238 जन आपनकर इलेक्टेड होके आसीबे 12 जन नॉमिनेटेड होके आसीबे हला टोटल हवा कथा 250 किंतु अछंती 245 जन अछंती हां यांकु को माने इलेक्ट करके पठांती यांकु एमएलए माने इलेक्ट करके पठांती को माने हले एमएलए माने इलेक्ट करके पठांती हां आर्टिकल कोन कोन इंपोर्टेंट 80 नंबर कंपोजिशन 83 नंबर ड्यूरेशन 89 आपन चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन 90 वैकेंसी एंड रेजिग्नेशन ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन 109 स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल हला छाड़ा या संगे मैं आउट जिनस कहूछ आपन पई एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आपनकर वाइस प्रेसिडेंट कोठिकार बनती एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बाय डिफॉल्ट से चेयरमैन बन जाते कहार राज्यसभा चेयरमैन बन जाते बुझिपारे राज्यसभा चेयरमैन बन जाते ता संगे आपनकर देखंतु मते कहि परिबे कि राज्यसभा को एंगल रे लोकसभा तो अधिक पावरफुल कहतु एमएलए को आमे इलेक्ट करके पठेबा एमएलए राज्यसभा को लोक मेंबर को इलेक्ट करके पठेबे ताको काउंसिल ऑफ स्टेट कह जाए जे कि राज्य विषय बुझंती तांकर कॉन्स्टिट्यूएंसी डायरेक्ट राज्य पाई माने राज्यर एमएलए आमे जदि कहबे राज्यसभा रे से राज्य पाई काम करिवे हला ओके तो मते कह दे पावर्स एंड फंक्शन लेजिस्लेटिव इक्वल पावर विथ लोकसभा इन ऑर्डिनरी बिल कैन ओनली डिस्कस नॉट ओनली मनी बिल 14 days टाइम लिमिट कैन डिस्कस बट नॉट रिमूव गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन ओके गला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची नेक्स्ट कहूची आपनकर व्हाट इज द कोन कोन पचार देली सब ऑल इंडिया सर्विसेज राज्यसभा रे आपनकर ताकू डिसाइड करबो ये हला वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करिया पावर आपनकर कार रहइबो राज्यसभा रहइबो आपनकर हला
रेसिडुअरी पावर आपनकर कौन कहले रेसिडुअरी पावर बुझी पाली ना कौन कहछ स्टेट लिस्ट जदि किछ ऐड करा हबो स्टेट लिस्ट जदि किछ ऐड करा हबो ताल सेही केस रे आपनकर राज्यसभा अधिक दरकार आपनकर मेन कंसेंट राज्यसभा दरकार हां आउ कौन रहिला एगुडा तो कथा हो कोन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन करि परिबो सेक्युलरिज्म मेंटेन करिवो धर्मनिरपेक्षता मेंटेन करिवो कोन धर्मनिरपेक्षता मेंटेन करिवो आपनकर सेक्युलरिज्म अंडर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 225 to 28 it gives every person the freedom of conscience and the right to profess practice and propagate religion next देखिबा next आपनकर कोन कहउची respect for national flag and national anthem is a dash of every Indian citizen respect for the national flag and national anthem is a dash of every citizen fundamental duties okay next देखिबा the directive principle of state policy in the Indian constitution are borrowed from which of the following Ireland okay Ireland रो एते रिपीट कोन हिची जे इलेक्टोरल बॉन्ड को मते इलेक्टोरल कॉलेज रे को माने पार्ट ना ए प्रश्न तुम पढै सलिनी आपण मानू ना आर्टिकल 249 आर्टिकल 1312 राज्यसभा एन्जॉय स्पेशल पावर बढ़िया कथा okay so which of the following is not a part of the electoral college of the president of India तो आंसर करला आपनकर गवर्नर ऑफ द स्टेट भाई स्टेट गवर्नर रो काम कोन मते कहला स्टेट गवर्नर रो काम कोन मते को किछ काम नै ना एठी कोन से करिवे एठी जिंस नै नेक्स्ट देखिबा इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गला it is provided under article 54 it consists of elected member of both houses of the parliament okay next देखिबा next आपनकर कोन कहउची next कहउची आपनकर how many fundamental duties are given in the constitution संविधान रे केतोटी फंडामेंटल ड्यूटी आपनकर गिवन कराय छै मते लागु छै मते अलग अलग प्रश्न ही पचरे पड़िबो हला किछटा क्वेश्चन रिपीट ये सी टिके वेग बनि जाय छै क्वेश्चन टा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हां एटा मते कहि परिबो साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा लाइन नै परिबो साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मते कोटा कोटा कोंदो इट इज द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड it was adopted before the India got independence it is the longest written constitution in the world it is not a written constitution कौन है आंसर सेम क्वेश्चन रही जाय किस्ता से मैं तुमको अलग अलग क्वेश्चन पचार छु मो अलग अलग वे रे नेबी आपन को प्रश्न पचारिबे एठी हला ओके हम इकोनॉमिक्स ता कर दबा कि मैडम को खाली ज्योग्राफी छाड़ दबा ओके कौन कोच पॉलिटी हिस्ट्री करी करी बोर लागिलानी मते काल फोर्थ नोट 3 दिन लाडे हाँ 2 वर्ष 11 मास 18 दिन भूल कहले कि हां तो मते कह दियो इट इज नॉट ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट करेक्ट पचारछि द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हला अच्छा ओके लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहले आपनकर ता संगरे इट इज नॉट ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हिच ना एलिफेंटाइन साइज ताको कहउ छै एलिफेंटाइन साइज ओके राइट जीवा आगु बढ़िबा चल आगु बढ़िबा मु जहाने भी 2 घंटा नेबी मो अधिका नेबिनी हाँ ठीक अच्छे मु माराथन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आसबि माराथन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आसबि हला एटा तो गलानी सरी गलानी काली आउ करबानी सेशन हला काली आउ ए सेशन करबानी काली मु हबो जदी गोटे माराथन सेशन आपन कोन नै जिबि पॉलिटी माराथन सेशन काली 2 घंटा माराथन सेशन गोटे नेबी 2 घंटा कि 3 घंटा कोन नेबी मैम करे भी 2 घंटा कि 2.5 घंटा गोटे सेशन रहिबो हमें से हिसाब रे काली फाइनल रिवीजन सेशन गोटे रहिबो हला सर कंप्यूटरटा मिस करलुनी ए हे हां कहिलो म कंप्यूटर भी पढिबा कहू आगु काउ थरे केते कंप्यूटर पढेबी पढ़ी पढ़ी थकी गले तो चलते आगे जावा मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम डिसेंबर 9 1946 रे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आपन मीट हेतिला डिसेंबर 11 1946 आपन राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अगस्त 29 आपन 1947 ड्राफ्टिंग कमिटी वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर नवंबर 4 1947 आपन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज सबमिटेड टू द असेंबली नवंबर 26 आपन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग वाज कंप्लीटेड एंड अडॉप्टेड बाय द असेंबली एंड लास्ट रे इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स जनवरी 26 1950 रे हे गला जीवा नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट अपन कर के कहला द इलेक्शन पंचायत शुड बी कंप्लीटेड बस एटी को ए क्वेश्चन भलो क्वेश्चन पचारि छी सीजीएल पई सर वीडियो स्किल टेस्ट वीडियो आनंत मु काल तो मते बहुत रिक्वेस्ट आसलानी मु थोड़ा ऑफिस जीबी ऑफिस जाई कथा है कि तुम पई वीडियो नै के आसीबी हला हां तालचर कॉलेज रे पढुतले हां मु तालचर कॉलेज रे पढुतले को The election to constitute panchayat should be completed before the expiration of a period of dash from the date of its dissolution. What is the correct answer?
द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट ए पंचायत शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिजोल्यूशन तो आंसर कौन आपनकर 1 ईयर 1 ईयर भितर आपनकर जदि हैला ताले 1 ईयर भितर हैले नाही 1 ईयर पूर्व जदि हैला ताले से भितर आपको करिया पड़िबो बुझियला 6 मंथ ना 1 ईयर करे 1 ईयर होबो ना सॉरी 1 ईयर कुछ ओहो गलती से मिस्टेक हो गया 6 मंथ इजी 6 मंथ ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आज कंटेंट वाला को जाकि तंटी धरबी आज आम ऑफिस कंटेंट नुह दिल्ली वाला कंटेंट वाला कहते टीसीएस कंटेंट टीसीएस कंटेंट टीसीएस कंटेंट टीसीएस गुलगुलिया प्रश्न गुड़ा देते टीसीएस क्वेश्चन बड़ बड़ भी अच्छी ना बड़ बड़ टीसीएस क्वेश्चन पढ़ी पढ़ी थकी जाओ मनीष पुणी है आज खाली क्लास रू आज फोन टा मारि सेंट्रल टीम को कहीं लक्ष लक्ष क्वेश्चन रखीच सीजीएल मेन्स पे प्रैक्टिस करने एत गुलगुलिया प्रश्न कहीं देच आज फोन करी ठीक है चलो एक्स्ट्रा जिन देखीदे यहीटा कह एटा भल क्वेश्चन अच्छे आपंकर इन ऑर्डर टू मेक ए बिल इनटू ए लॉ इट इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू डैश कहीदे आंसर कौन हम इन ऑर्डर टू मेक ए बिल इनटू ए लॉ इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू बहुत लोकसभा राज्यसभा खाली सेतिकी नुह लोकसभा रेस प्रेसिडेंट छाड़ आ पॉलिटी करें पॉलिटी बहुत पढ़ीदे आम जा हिस्ट्री को जा हिस्ट्री करिया हिस्ट्री भूगोल फुगोल मोर छोट लोक कहते मोर भूगोल भल होता मोर भूगोल हुए जियोग्राफी हुए जीएस सब हुए किंतु बेसी भल लगे कौन कहल मत पॉलिटी भल लगे और इकोनॉमिक्स भल लगे बेसी है हिस्ट्री भी मजा लगे मॉडर्न हिस्ट्री मजा लगे मत तुम मानू कौन लगे मत कहीदिव तुम मानू केमती लगे मत कहीदिव इकोनॉमिक्स 55टा स्लाइड ओहो मैम को 3टा पार्ट रोज ना से प्रॉब्लम हो आगु को बढ़िया आगु एगेन मु कहूँ तुम जब सुपरफास्ट जॉइन कर आज ही जॉइन कर आज ही जॉइन कर आगु बढ़िया हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए गुप्ता रूलर ए भीतर किए गुप्ता रूलर आपन मत कहि जंतु भीम कदपिस एंड विक्रमादित्य धनानंद एंड कनिक्स व्हाट इज द करेक्ट आंसर गुप्ता रूलर किए तो आंसर कौन मत कहतु विक्रमादित्य इज द करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त टू इज पॉपुलरली नोन एज विक्रमादित्य मत कहतु चाणक्य क्या समय थे चाणक्य क्या समय थे मत कहींपर चंद्रगुप्त टू इज पॉपुलरली नोन एज विक्रमादित्य एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर ओके गुप्ता एम्पायर से आपनकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर आपनकर हिज रीजन इज कंसीडर्ड द गोल्डन एरा ऑफ द गुप्ता पीरियड ओके चाइनीज ट्रैवलर फैक्शन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रीजन आपनकर ट्रेडिशन एसोसिएटेड नवरत्न 9 जेम्स इंक्लूडिंग कालिदास विथ द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य चंद्रगुप्त दुई अंडर आपनकर कालिदास को इठी ऐड करा जाउची नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोच आपनकर कोन देखंतु इन विच ईयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंडन लंडन रे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपनकर केबे देखा मिलतिला 3टा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखा मिलतिला 1930 31 32 30 31 32 हला फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपनकर केबे देखा मिलतिला 1930 रे देखा मिलतिला लंडन रे देखा मिलतिला ओके फाइन ओके चलंतु नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर मते कहंतु द फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंडन इट वाज हेल्ड फ्रॉम 12 नवंबर 1932 19 जनवरी 1931 हां मते कहबे 3टा को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की आपनकर पार्टी आपनकर 3टा को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे की आपन मानकर पार्टिसिपेट करिथिले इंडिया तरफ रु बा तांकर निज पई हां ओडिसा रो सेपरेट स्टेट रो स्टेटस पे आपनकर कृष्णचंद्र गजपति फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मध्य जॉइन करिथिले गला आपनकर इट डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन इंडिया गला ये नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोच द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार वाज फाउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स कहि दे आंसर कोन होबो द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार वाज फाउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स तो आंसर कोन आपनकर धर्मपाल इज द करेक्ट आंसर धर्मपाल इज द करेक्ट आंसर तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय धर्मपाल केबे 8th सेंचुरी कॉमन एरा रे कौन पाई आपनकर ये फेमस गोटे बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर पाई ये फेमस आपण मानकर को टाइप रो बुद्धिस्ट लर्निंग वज्रयान बुद्धिस्ट लर्निंग कौन वज्रयान बुद्धिस्ट लर्निंग पाई आपनकर इट वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार आपनकर बिहार रे ये प्रेजेंटेड कोडी विक्रमशील
ओके जब आगू बढ़िया गला विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय धर्मपाल आपनकर वज्रयान गला नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूछ आपनकर देखंतु राजगृह वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ व्हिच महाजनपद राजगृह आपनकर फर्स्ट कैपिटल को महाजनपद रे मते कहि दियो तो आंसर कोन जिवो आंसर जिवो मगध इज द करेक्ट आंसर मगध बा राजगृह जाको कहूछ वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ मगध एंड इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट ऑफ बिहार एबे का समय आपनकर बिहार रे प्रेजेंटेड याकू फॉन्ट के करछि बिंबिसार हला ट्रेडिशन हिसाब से हम देखिए फाउंडेड बाय बिंबिसार ताको बनैथिले कहआ जाय ओके बख्तियार खलजी डिस्ट्रॉय कर दबो कोन डिस्ट्रॉय कर दबो कोटा कथा कहछ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड आपनकर हेतला ई केव रे आफ्टर द डेथ ऑफ द गौतम बुद्ध राजगृह आपन देखुछंती वाज द इंपोर्टेंट सेंटर फॉर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची हु रोट द हिम्न वंदे मातरम के लिखिछन मते कोन वंदे मातरम के लिखिछन वंदे मातरम लिखिछन आपनकर बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखिछंती बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम लिखिछंती हला नेक्स्ट देखिबा वंदे मातरम वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी कहि दिली रे ओके ओके इट वाज ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द नोवेल आनंद मठ 1982 रे आपनकर ओरिजिनल ये थिला हला 1882 रे आपनकर ये ओरिजिनली थिला इट वाज फर्स्ट सॉन्ग एट द 1896 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 रे आईएनसी बनिथिला 1896 रे वंदे मातरम प्रथम थर में लिखा हैतिला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ताको लिखिथिले ये आपनकर कोठी ओरिजिनली थिला आनंद मठ रे ये ओरिजिनल अवेलेबल थिला कोठी आनंद मठ आपनकर गोटे नोवेल अछि अवेलेबल थिला जनवरी 24 1950 वंदे मातरम वाज एडवर्टाइज्ड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द विक्रमशिला विश्वविद्यालय हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द विक्रमशिला विश्वविद्यालय व्हाट इज द करेक्ट आंसर तो आंसर कौन आपनकर मते कहंतु रामपाल इज द करेक्ट आंसर रामपाल इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची नेक्स्ट कहूची आपनकर हां द लेगेसी ऑफ विक्रमशिला एस्टैब्लिश्ड इन 8th century धर्मपाल ऑफ द पाला डायनेस्टी once a renowned center of Buddhist learning and culture known for its focus on tantric Buddhism and producing eminent scholars बहुत scholars माने बाहर छन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोची पुना पैक्ट 1932 साइन बिटवीन बी आर अंबेडकर और गांधी जी में काली पढ़ितले रिपीट करछि क्वेश्चन which of the following organization was founded in Pune Satara and other towns of Maharashtra that worked against Brahminical orthodoxy and tried to reform Hinduism which of the following organization was founded in the Pune, Satara and other towns of Maharashtra that worked against Brahminical orthodoxy and tried to reform Hinduism और आंसर कोन हिजबा परमहंस मंडली इज द करेक्ट आंसर परमहंस मंडली इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची परमहंस मंडली 1849 फाउंडेड के करथिले डाडोबा पांडुरंग करथिले आपनकर इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इन बॉम्बे वर्क अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी हला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ मते कोनतु खालसा पंथ रा आपनकर फाउंडेशन किए पकैतिले गुरु गोविंद सिंह इज द करेक्ट आंसर कोन हेगला गुरु गोविंद सिंह इज द करेक्ट आंसर जानि पाले एटी आंसर वन इज द करेक्ट आंसर तो गुरु गोविंद सिंह आपनकर केत नंबर गुरु थिले 10th सिख गुरु थिले आपनकर गुरु गोविंद सिंह ये कोन फाउंड करथिले खालसा फाउंड करथिले केबे 13 अप्रैल 1699 एटा बहुत इंपोर्टेंट ईयरटा बहुत इंपोर्टेंट 1699 रो ईयरटा को मन रखिबा मैंडेटरी आपन मानक पई हला राइट कोठी करथिले आनंदपुर साहिब गोटे जगह अछि से जगह रे करथिले ठीक अछि आपनकर से जन्म केबे हेतिले 1666 मसिया रे पाटना साहिब रे जन्म हेतिले आपनकर declared as the guru he declared the Guru Granth Sahib as the central guru of the all Sikh okay कोडा अब धर्मपाल कहूछ कि कोडा केते क्वेश्चन गलानी कोन कहूछ मु बुझि पालिनी केते नंबर क्वेश्चन कहूछ को क्वेश्चन नंबर तो नाही बट कोडा कहूछ गलाइए नेक्स्ट देखिबा हमें नेक्स्ट कोन कहूछ आपन नेक्स्ट कहूछ इन व्हिच ईयर डिड बाबर डिफीटेड Sultan of Delhi Ibrahim Lodi at Panipat and captured Delhi and Agra very very important okay done तमते कहि दियो आंसर कोन हबो in which year did Babur defeat the Sultan of Delhi Ibrahim Lodi at the Panipat and captured Delhi and Agra 1526 हां प्रथम पानीपत हेतला आपनकर केबे 1526 रे हेतला 1526 मसिया रे हेतला
केबे 1526 मसीह समस्त जानते 1526 हाँ रही देखा आगु 1526 आपंकर बाबर हरई क्या इब्राहिम लोदी को करके कौन करते पानीपत को कैप्चर करते दिल्ली आग्रे नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कौन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द अर्लीस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द अर्लीस्ट पीरियड इन हिस्ट्री व्हाट इज द करेक्ट आंसर तो अर्लीस्ट पीरियड क्या कहुए पालियोलिथिक को कहुए है आपंकर आम जब कह आज आम जो पीरियड अच्छे से पीरियड को कौन कहुए मत कहतु नेक्स्ट देखा पालियोलिथिक इज नोन एज ओल्ड स्टोन एज it is the earliest phase of the stone age people used roughly cleaved stone tools and they lived by hunting and food gathering से केमती बंचुले हंटिंग और फूड गैदरिंग रे से बंचुले से है आ सबुठ बड़ पॉइंट होची आपनकर केमिति आमे जानिले आ विषय एविडेंस कोड पाइले भीमबेटका रॉक रु पाइले भीमबेटका रॉक शेल्टर रु पाइले अच्छा मते की कहे भीमबेटका रॉक शेल्टर को स्टेट रे अछि भीमबेटका रॉक शेल्टर को स्टेट रे अछि मते कहंतु तापर हम आगु को बढ़िबा नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची which of the following is correct regarding the correct chronological order of early Turkish ruler who ruled over Delhi from 1200 ରୁ 1290 1206 ରୁ 1290 कथा कहूची दिल्ली सल्तनत रो सीक्वेंस कथा कहूची क्रोनोलॉजी कथा कहूची दिल्ली सल्तनत रो व्हाट इज द करेक्ट आंसर कहि दियो एठी आंसर कोन हबो समस्त भल से पढ़ी देखी कहे मध्यप्रदेश अच्छी तो मध्यप्रदेश अच्छी एमपी रे अच्छी ओके ठीक अच्छे तो ये आपंकर कौन होगा कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया सुल्ताना ओके ओके जी आगे बढ़ा ऐबक तो आग रहा कुतुबुद्दीन ऐबक तो आग रहा अच्छे ना से तो आप जापर ना जिन नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आपंकर कौन कहूँ हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज इन द 19th सेंचुरी सत्यशोधक समाज आपंकर फाउंडर किए मत कही दिखाँ ये तो ये आंसर कौन आपंकर ज्योतिराव फुले इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखा सत्यशोधक समाज was founded by the Jyotirao Phule. It was established on 24 September 1873. It was founded at Pune. एम कौन थे आपंकर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को आमर एराडिकेट करके प्रमोट कर सोशल इक्वालिटी को नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टीपू सुल्तान इज ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान रूल्ड ओवर मैसूर फ्रॉम 1872 to 1799 व्हाट इज द करेक्ट आंसर तो आंसर कौन हो बोथ 1 and 2 टीपू सुल्तान रूल्ड ओवर मैसूर फ्रॉम 1782 to 1799 एंड ही इज आल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर कौन कह जाए टाइगर ऑफ मैसूर भी कह जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आपंकर रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ मैसूर फ्रॉम 1782 to 1799 ही वाज द सन ऑफ द हैदर अली एंड टाइगर ऑफ मैसूर केबे हत्या करागला 1799 रे करागला हला फोर्थ एंग्लो मैसूर वार रे करागला कोठी श्रीरंगपटना रे करागला ठीक अछि जिबा आगु को बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आपंकर देखो हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन इन 1192 AD हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन इन 1192 AD तो आंसर कौन आपंकर देखो मते मोहम्मद घोरी इज द करेक्ट आंसर कौन होगा मोहम्मद घोरी इज द करेक्ट आंसर हाँ ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा द सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन वाज फॉट इन 1192 कॉमन एरा इट वाज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी द बैटल टुक प्लेस एट टेरेन प्रेजेंट डे तरौरी हरियाणा ओके मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान आपंकर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत सॉरी सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन फास्ट बैटल ऑफ टेरेन आपंकर किए जीति आप जीति उल्टाटा हम बुझिपारे जब आगे बढ़ा नेक्स्ट देखिए आपंकर नेक्स्ट कौन कौन
Which Indian personality was given a knighthood by the British monarch but returned it after the Jallianwala massacre? Already काली मु कहि सारथली कहा को knighthood title दिया आइछि किंतु से Jallianwala massacre पर knighthood title टा फेरेई देले. What is the correct answer? knighthood title टा फेरेई देले. तो कोन एठी आंसर हे जिवो? एठी आंसर हे जिवो गोपाल कृष्ण गोखले is the correct answer. कोन हेगला? गोपाल कृष्ण गोखले is the correct answer. Next question. हे गोपाल कृष्ण गोखले कोच रविन्द्रनाथ टागोर. ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଭାବୁଥିଲି କି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏବେ କେମିତି କ'ଣ କଭର ହେବ ହଁ କେମିତିରେ କାଲି ପଢ଼େଇଥିଲି ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ରାଗିଥିଲେ ଜାଲିଆନାୱାଲା ମାସିକାର 1919ରେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ହେଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 13ର ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଆପଣଙ୍କର ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ହଣ୍ଟର କମିଶନ ବସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହଣ୍ଟର କମିଶନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପାଇଁଟା ହେଇଥିଲା ରାଉଲେଟ୍ ଆକ୍ଟ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ରାଉଲେଟ୍ ଆକ୍ଟ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ବହୁତ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ओके जीवा आखि बंद करके मुझे जहाँ जहाँ मन पड़ा कह तुम माइंड भी सांगे सांगे आसवा कथा है जीवा आगे बढ़ा फास्ट एशियन नोबेल प्राइज विनर रविन्द्रनाथ टागोर वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखो यहाँ नाटा मन रखिए ये होती रविन्द्रनाथ टागोर होती प्रथम प्रथम आपनकर एशियन नोबेल प्राइज विनर किए रविन्द्रनाथ टागोर रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 फॉर गीतांजलि पे आपन नोबेल प्राइज पाइछंती ही फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन इन 1921 विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन 1921 ही रोट जनगण मन इंडियाज फर्स्ट नेशनल एंथम ही रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन 1919 आफ्टर द jallianwala massacre ओके गला जीवा आगु बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा चला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कोन कहूची Who among the following wrote the book called Indica based on his travel and experiences in Mauryan India? What is the correct answer? Indica किए लिखिछन मते कोहटे मेगास्थेनिस लिखिछन इंडिका ट्रैवल करथिले इंडिया को मेगास्थेनिस आपन कोन लिखिछन इंडिका लिखिछन नेक्स्ट देखिबा मेगास्थेनिस वाज ए ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य कोटी के मेगास्थेनिस आस्थिले चंद्रगुप्त मौर्य पाखक मेगास्थेनिस आस्थिले ही वाज सेंट बाय सेल्यूसस नेक्टर को द्वारा आस्थिले आपन ही रोट द बुक इंडिका इंडिका इज अ इंपोर्टेंट सोर्स फॉर द मौर्यन सोसाइटी ही विजिटेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर सेति तो कथा कोन नेक्स्ट देखिबा मेगास्थेनिस कथा हम देखिले एठी नेक्स्ट आपन कोन कहूची शिलापतिकरम द ज्वेल्ड एंकलेट द अर्लीस्ट एपिक पोएम in Tamil Nadu was written in the 5th and 6th century common era by dash तो कौन इज बोटे आपनकर लांगो आदिगल इज द करेक्ट आंसर लांगो आदिगल इज द करेक्ट आंसर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटी आपनकर हां शिलापतिकरम आपनकर द 5 ग्रेट तमिल एपिक ओके तमिल एपिक टा रिटन के लिखिछन आपनकर मते कोन लांगो आदिगल लिखिछंती इट वाज कंपोज ड्यूरिंग द संगम एज समय आपनकर कंपोज करा आइतला एंड हीरोइन ऑफ द एपिक ऑफ आपनकर कनगी ओके द हीरोइन ऑफ द एपिक इज कनगी ए एपिक रा हीरोइन के कनगी हला एपिक टा आपनकर अगेन मु कहूची शिलापतिकरम रा हीरोइन के आपनकर कनगी आपन देखिले एठी हां नेक्स्ट आपनकर इट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी ट्रेड एंड कल्चर इन एंशिएंट तमिलकम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करिबा हाँ हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया एटा सहज प्रश्नटा प्रथम मुगल एम्परर किए थिले आपनकर बाबर थिले प्रथम मुगल एम्परर हला नेक्स्ट देखिबा बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये गला आपनकर नेक्स्ट देखिबा हां ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा इन चगताई टर्किश ओके तो देखो बाबर तांको निजर ऑटोबायोग्राफी लिखिछंती साइंस स्टूडेंट को डिफिकल्ट तुम थियोरी पढ़ी ना नहीं थियोरी पढ़ी ना नहीं मत कह थियोरी पढ़ी ना पढ़ना मत कह थियोरी पढ़ाई तोलकपेयम तोलकपेयर भाई पढ़ी के मुंडा फुंडा कौन हो मैंने प्रोनाउंसिएशन भी सेमतिया हाँ बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन 1526 आपनकर गला ये हाँ डिफीटेड राणा सांगा इन बैटल ऑफ खानवा ये कौन अच्छे तो कथा कौन बैटल ऑफ खानवा थे 26 1530 आपनकर गला हाँ ये मत कह दलित कम्युनिटी किए लड़ी भीमराव आंबेडकर है भीमराव आंबेडकर आपनकर लड़ी हाँ तो ये भीमराव आंबेडकर मत कहतु किसी ना मैगजीन कि आपंकर लेखा कहे मत रईटिंग बी आर आंबेडकर किसी रईटिंग कार मन अच्छी क्वेश्चन ए लेवल देखो सीजीएल मेन्स लेवल क्वेश्चन डिफिकल्ट हवा कथा
किंतु टीसीएस कंडक्ट करेबो तो मिड लेवल क्वेश्चन आसी भी जीवो आपण मानकर ओके ठीक अच्छे गोटे मिनिट मुझे पानी टिके नहीं आसे कंटिन्यू करिबा हमें हाँ चलो तो देखीदेल पढ़ीदेल समस्त जिनस गला आगू बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हु चेयर्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन 1942 टू फॉर्मली लॉन्च द इंडियन नेशनल आर्मी ओके हु चेयर्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन 1942 टू फॉर्मली लॉन्च द इंडियन नेशनल आर्मी तो मोहन सिंह बिपिन चंद्र पाल रासबिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस व्हाट इज द करेक्ट आंसर व्हाट इज द करेक्ट आंसर हु चेयर्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन 1942 टू फॉर्मली लॉन्च द इंडियन नेशनल आर्मी तो आंसर कौन है आपनकर रासबिहारी बोस इज द करेक्ट आंसर कौन है रासबिहारी बोस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज लेड बाय रासबिहारी बोस इनिशियली later leadership was taken over by Subhash Chandra Bose he strengthened the league in Southeast Asia during World War II and the league supported the formation of the Indian National Army okay next देखिबा next आपनकर कोन कोच देखंतु which one of the following sages of ancient India wrote मीमांसा सूत्र आपनकर किए लिखिछन मते कहि दियंतु एनीवन हियर कहि दियंतु मते कोन एटी आंसर हबो ओके मीमांसा सूत्र तो आंसर कौन है देखो जेमिनी इज द करेक्ट आंसर
नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची नेक्स्ट जैमिनी वाज डिसिपल ऑफ द वेदव्यास ही इज ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द मीमांसा ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची व्हाट इज द नेम ऑफ द अरबिक बुक बाय अल-बिरूनी रे आपनकर अरबिक बुक ता मते कोन कहि दियंतो एटी आंसर कोन जे मते कोनतो किताबुल हिंद इज द करेक्ट आंसर ओके अल-बिरूनी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची किताबुल हिंद आपन रिटन बाय अल-बिरूनी बुक नेम किताबुल हिंद describes India society and culture written in 11th century common era केबे आपन को लिखा है 11th century common era important source for medieval Indian history ओके किताबुल हिंद आपन देखिले नेक्स्ट देखिबा in which of the following year was the Indian National Congress founded in Bombay INC आपनकर बॉम्बे रे केबे आपन करते 1885 आपन समस्त जानि चंती ए ह्यूम बनैतिले उमेश चंद्र बनर्जी आपनकर कोन अछंती आपनकर प्रथम अछंती के प्रेसिडेंट हिसाब रे अपॉइंट हेतिले नेक्स्ट देखिबा मीर जाफर वाज reinstated as the Nawab of Bengal in the year dash Mir Jafar was reinstated as the Nawab of Bengal in the year of dash 1764 1647 1674 1746 Mir Jafar was reinstated as the Nawab of Bengal in the year आपनकर केता आपनकर जाउची 1764 is the correct answer कोन हेगला 1764 is the correct answer जिबा आगु बढ़िबा नेक्स्ट देखिबा मीर जाफर वाज द नवाब ऑफ बंगाल केम टू पावर आफ्टर बैटल ऑफ पलासी सपोर्टेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नोन फॉर हिज बेट्रायल अगेंस्ट सिराजुद्दौला ये काहा को आपनकर बिट्रे करथिले धोखा देथिले सिराजुद्दौला को धोखा देथिला हला आ मीर जाफर परे मीर जाफर रो जई आपनकर मीर कासिम से जगहटा को आपनकर अख्तियार करनला पुनी मीर कासिम को हटे कि पुनी मीर जाफर को बसा गला पुनी तार स्टोरी अलगा सिराजुद्दौला स्टोरी को गले हमरडा पागला आइजबो माने स्टोरी तांग भीतर एमति धोखा दिया दी हेचंती जे हां नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची आपनकर हु रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड टाइटल आफ्टर जालियानवाग मैसेकर किए आपनकर नाइटहुड टाइटल को आपनकर रिनाउंस करथिले रविंद्रनाथ टैगोर आपन समस्त टिका कर देखिले हला गला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची द बृहदेश्वर टेंपल एट तंजावुर बिल्ड बाय बृहदेश्वर टेंपल तंजावुर को किए बनै जन मते कहि दउन एनीवन हियर बृहदेश्वर टेंपल तंजावुर को किए बनै चंती What is the correct answer? तो आंसर कोन आपनकर देखंतु राजराजा 1 is the correct answer. राजराजा 1 is the correct answer जे कि बृहदेश्वर टेंपल तंजावुर रे आपनकर बनै चंदी हला तो बृहदेश्वर टेंपल बिल्ड बाय राजराजा 1 चोल 1 1010 कमन रे डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चोल टेंपल आपनकर फाइन एग्जांपल चोल आर्किटेक्चर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची हां CU की और द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड वाज रिटन बाय CU की or the records of the western world was written by whom Marco Polo Fahin Wensang and Abdul Razak what is the correct answer कह दे आंसर कोन हो CU की or the records of the western world was written by Marco Polo Fahin Wensang and Abdul Razak तो आंसर कोन आपनकर मते कोनतो Wensang is the correct answer Wensang is the correct answer clear बुझि पाले आपन माने एठी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Wensang Xuanzang was the Chinese Buddhist traveler visited India during the reign of Harshavardhan stayed in India from 629 to 645 common era आपनकर कोडिए पढिछन नालंदा यूनिवर्सिटी रे पढिछन wrote a detailed account of the India in CU key records of the western world who founded the Arya Samaj and pleaded for the right of individual to interpret Veda and free themselves from tyranny of priest what is the correct answer कहजन द आंसर कोन हो who founded the Arya Samaj and pleaded for the right of individuals to interpret Vedas and free themselves from the tyranny of priests. कहंदु तो आंसर कोन गेला आपनकर स्वामी दयानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर हला सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा द रिवाइवलिस्ट विजनरी दयानंद सरस्वती बर्न मूलशंकर इन गुजरात 1824 रु 1883 जे आपनकर समयंकर थिला आर्य समाज एस्टैब्लिश इन बॉम्बे 1875 रे लेटर मूव्ड इट्स हेडक्वार्टर टू लाहौर द मास्टर प्लान आपनकर थिला कि आपनकर देखंतु इन सत्यार्थ प्रकाश एंड विजन रे कास्टलेस एंड यूनाइटेड फ्री इंडिया आपनकर मेन थीम थिला नेचर थिला रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ओके रिवाइव कराबो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगेंस्ट रे सब जिंस को हला हिंदुइज्म को आपनकर रिस्टोर करा जिवो एंशिएंट अनकरप्टेड प्यूरिटी
हिंदुइज्म को भी करप्ट कर दिया जाता गया हिसाब से आम अनकरप्टेड फॉर्मेट को लेकिन जावा हला ओके जी आगु बढ़िया मूल शंकर नुआ माने मूल बन मूल शंकर इन गुजरात ओके ठीक अच्छे आगु बढ़िया नेक्स्ट कौन कौन आपनकर व्हिच गवर्नर जनरल पढ़ी चलो Which Governor General of India issued the famous regulation 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐬 1829 which declared the practice of sati illegal and punishable by the court? Lord William Bentinck, Lord Minto, Lord Ellingberg and Lord Napier. What is the correct answer? So the answer is Lord William Bentinck is the correct answer. Lord William Bentinck is the correct answer. Which Governor General of India issued the famous regulation 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐬 in 1829 which declared the practice of sati illegal and punishable by the court? So Lord William Bentinck is the correct answer. गला गवर्नर जनरल abolished sati system आपनकर 1829 रे promoted English education in India suppressed आपनकर थगी सिस्टम को सप्रेस करिसंती known for social reform in British India social reform पय आपनकर एंकर ना बहुत चर्चा रे आपनकर थाए हला 1833 ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची नेक्स्ट कहूची हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1885 रो कांग्रेस रो डेलीगेशन में प्रथम सेशन आपनकर केते जण पार्टिसिपेट करथिले व्हाट इज द करेक्ट आंसर तो कौन है आपनकर 72 इज द करेक्ट आंसर हला 72 जण पार्टिसिपेट करथिले व्हेन डिड द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट रिसीव द ब्रिटिश रॉयल असेंट व्हेन डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रिसीव द ब्रिटिश रॉयल असेंट तो आंसर कोन हला मते कोनतो जुलाई 1947 कोन गला जुलाई 1947 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कहूछ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट माय मन होय छाड़ी जाय ना ताको पार्लियामेंट वाला क्लियर करछन जिंस को नै कि लेबर पार्टी पळे आसला सेठी लेबर पार्टी टिके बहुत लिबरल थिला आपन मानकर हला इट वाज एनेक्टेड ऑन 18 जुलाई 1947 इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ द इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान इट एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947 नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कहूछ आपनकर मोहम्मद घोरी अटैक्ड तवरिंदा Bhatinda in 1191 a strategic point for dash मोहम्मद घोरी आपनकर जोटा कि आपनकर भतिंडा को अटैक करथला 1191 रे एटा स्ट्रेटेजिक पॉइंट कोथि पय थिला आपनकर मते कोनतो पृथ्वीराज चौहान को पय हला से जगह को कवर करिवे बोली क्लेमेंट अटली साइन करिवे पीएम ओके ठीक अछि हां मालविकाग्नि मित्र ए ड्रामा ऑफ 5th सेंचुरी कॉमन एरा वाज रिटन बाय होम मते कोनतो कहा द्वारा लिखाई छि प्रॉपर डे ड्रामाटा कहा द्वारा लिखाई छि तो डे आंसर कोन जे मते कोनतो कालिदास इज द करेक्ट आंसर कालिदास इज द करेक्ट आंसर मालविकाग्नि मित्र नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूछ आपनकर कोनतो संस्कृत प्ले गोटे रिटन बाय कालिदास बिलोंग्स टू द क्लासिकल संस्कृत ड्रामा ट्रेडिशन इट इज बेस्ड ऑन द लव स्टोरी ऑफ किंग अग्निमित्र एंड मालविका ओके नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूछि दांती दुर्ग हु सेट अप हिज कैपिटल एट Malkhed was a dash ruler. Danti Durga who set up his capital at Malkhed was a dash ruler, Pala ruler, Rashtrakuta ruler, Satvan ruler and Pratyahara ruler. What is the correct answer? What is the answer? The answer is Rashtrakuta ruler is the correct answer. Danti Durga who set up his capital at the Malkhed was a dash ruler, Rashtrakuta ruler. Next asiba Rashtrakuta dynasty ruled large parts of the Deccan India. Okay. Next देखिबा who among the following was popularly known as frontier Gandhi कहा को कहा जाए what is the correct answer who among the following was popularly known as frontier Gandhi Maulana Abul Kalam Azad Abdul Ghaffar Khan Ashfaqullah Khan and Hasrat Mohani तो आंसर कोन होबो Abdul Ghaffar Khan is known as frontier Gandhi okay फ्रंटियर गांधी एलोरा कैलाश टेम्पल भी सर राष्ट्रकूट बनैथिले यस एलोरा कैलाश टेम्पल भी राष्ट्रकूट बनैथिले हम कालिना परदिन से क्लास रे क्वेश्चन में ताको पढिथिले हां नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूची फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफर खान इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी ही वाज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी हला से फाउंड करथिले खुदाई खिदमतगार को से आपनकर कोन करथिले फाउंड करथिले फाउंडर प्रश्न एटा भी आसी परिबो हला ए क्वेश्चनटा मोर एग्जाम रे आसीथिला कोटा एटा फ्रंटियर गांधी का कह जाए कॉमन क्वेश्चन डाबा मूवमेंट फॉलोड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस अहिंसा को फॉलो करी कराइतला
मेनली आपनकर का सहित ये मिसी काम करते नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन पश्तून पीपुल मान सहित पश्तून कम्युनिटी लोक मान सहित मिसिक मैंने ये काम करते बुझीपारे। ओके नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट आपन को आफ्टर द डेथ ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह, आफ्टर द डेथ ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह द सिख रिवोल्टेड अगेंस्ट द डैश अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। कह दियंतु आफ्टर द डेथ ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह द सिख रिवोल्टेड अगेंस्ट द डैश अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। तो आंसर कोन गेला आपनकर मुगल्स इज द करेक्ट आंसर, मुगल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा गुरु गोविंद सिंह 10th Guru, he founded the Khalsa in 1699 at Anandpur Sahib, born in 1666 at Patna Sahib, declared the Guru Granth Sahib as the eternal Guru. He died in 1708 at Nanded. Okay, Nanded रे तांकर एठी डेथ हो जाय छै। तापर आगु देखिबा हम देखंतु गांधीजी delivered the famous do or die speech on dash। गांधीजी do or die speech आपन केबे दैथिले मते कहि दियंतु। तो एठी आंसर कोन जे मते को देखो एठी आंसर हिजबो 8 अगस्त 1942 इज द करेक्ट आंसर। 8 अगस्त 1942 इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी डू और डाई स्पीच केबे देथिले 8 अगस्त 1942 रे देथिले। इन व्हिच लैंग्वेज डिड गौतम बुद्ध टीच, गौतम बुद्ध को लैंग्वेज रे आपनकर पढांती मते कोन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो एठी आंसर कोन जे प्राकृत लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। हला बुद्धिज्म मान आपनकर प्राकृत, पाली लैंग्वेज को कहा पय आपनकर थाय मते को पाली कथा मते कोंतु। कहि दियो पाली विषय प्राकृत और पाली विषय कहि दियो। मते चैत्य विहार विषय भी टिके कहबो कि चैत्य विहार विषय टिके कहबो कि देखिबा के जण आंसर ठीक कहउछ। चैत्य विहार कोन। ओके जीवा नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कहउछि बुद्ध मेनली प्रीच्ड इन मगधी प्राकृत लैंग्वेज। बुद्धिज्म लोक मैंने आपनकर मगधी प्राकृत लैंग्वेज आपनकर प्रीच करंती। हिज टीचिंग वेर लेटर कंपाइल्ड इन त्रिपिटक इन पाली लैंग्वेज। परे आपन मानकर एटी कोन करा गला। ओके पालीटा बुद्धिज्म किंतु आगुर आपनकर देखंतु एटी देखंतु बुद्ध मेनली प्रीच्ड इन मगधी प्राकृत लैंग्वेज। ओके तो परे ताकू आपनकर त्रिपिटक रो पाली लैंग्वेज रे आपनकर कोन करा गला देखंतु एटी कंपाइल करा गला। ही यूज सिंपल लोकल डायलेक्ट सो कॉमन पीपल कुड अंडरस्टैंड इजीली। केमति लोक माने इजीली बुझी पारिबे। ओके मगधी प्राकृत कहूछु म आपनकर मगधी प्राकृत आपनकर तला कहार बुद्धिज्म कर हला। बट एक्चुअली रे प्राकृत कथा देखिबा ताले प्राकृत आपनकर कहार थिला जैनिज्म मान संगे कनेक्टेड। पाली लैंग्वेज आपन बुद्धिज्म संगे कनेक्ट होला। मगधी प्राकृत इज डिफरेंट थिंग। ओके जेबा आगु बढ़िया त्रिपिटक रे मते तीनटा पिटक ना कहिबे आपनकर अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, तीनटा पिटक आपन देखिले। ओके नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट द मुस्लिम लीग अनाउंस डैश 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग केबे आपनकर डायरेक्ट एक्शन डे आपनकर मत कहि दियो। आंसर कोन। डायरेक्ट एक्शन डे केबे डिक्लेयर करथला मुस्लिम लीग। तो आंसर कोन जे मते कोन तो आंसर जे आपनकर देखंतु 16 अगस्त इज द करेक्ट आंसर। 16th अगस्त इज द करेक्ट आंसर। ओके 16th अगस्त इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि। डायरेक्ट एक्शन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 16th August 1946. It was called by All India Muslim League. It was announced under leadership of Muhammad Ali Jinnah. Next देखिबा। नेक्स्ट आपनकर कहउछि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर स्ट्रेंथेन द सतवाहन एम्पायर इन द डेक्कन इन एंशिएंट इंडिया। हु अमंग हे भूल रात बाजिला गौतमीपुत्र सतकर्णी इज द करेक्ट आंसर। गौतमीपुत्र सतकर्णी इज द करेक्ट आंसर हला। देखंतु सतवाहन एम्पायर सिमुका द फाउंडर सतवाहन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करथिले। गौतमीपुत्र सतकर्णी आपनकर 106 ରୁ 130 एडी लॉर्ड ऑफ विंध्या कंकरर ऑफ साकस डिफीटेड आपनकर नहपन। ओके छाडन दिए गला। वशिष्ठ पुत्र आपनकर पुलुमावी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी आपनकर 130 ରୁ 154 लागला सब आपन देखिला कोन। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट आपनकर कोन कहउछि हाउ मेनी क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी आर मेंशन्ड इन द मेगास्थेनिस बुक इंडिका। मेगास्थेनिस बुक इंडिका रे इंडिया रे केते प्रकार क्लासेस ऑफ पीपल लिखा हिच मते कहि देला ठीक है। ट्राई टू आंसर। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी आर मेंशन्ड इन द मेगास्थेनिस बुक इंडिका। तो आंसर कोन होला आपनकर मते कोंतु 7 इज द करेक्ट आंसर। 7 इज द करेक्ट आंसर। ओके पालीटा बुद्धिज्म यस
बुद्धिज्म टा पाली सांगे कनेक्टेड, जैनिज्म टा प्राकृत सांगे कनेक्टेड। मगधी प्राकृत रे आगुरु लेखा होतला, परे ताकू आपनकर तीनटा पिटक रे कोन करागला कोडिफाई कर दियागला, सुत्त पिटक बिना पिटक अभिधान पिटक रे कोडिफाई कर दियागला। एति जिन मन रहला तो एति जिन मन रखि पाले ना, नाही मते कहंतु। जिबा आगु बढ़िबा। नेक्स्ट देखिबा, हां व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट लोकेशन पेयर इज करेक्ट। को मॉन्यूमेंट लोकेशन पेयर आपनकर करेक्ट मते कहि दियंतु। तो आंसर कोन जे मते कहंतु। एटी आंसर कोन हला गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। Which of the following monument location pair is correct? So Golconda Fort Hyderabad is the correct answer. Next देखिए चलो next question कौन कहूची। The Ashtadhyayi of Panini. The Ashtadhyayi of Panini is a renowned work of dash. What is the correct answer? Okay. जीवा अष्टाध्यायी पाणिनि इज ए रिनाउंड वर्क ऑन डैश। आपनकर आंसर कोन गला आपनकर देखंतु संस्कृत ग्रामर इज द करेक्ट आंसर। कोन गला संस्कृत ग्रामर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर देखंतु अष्टाध्यायी पाणिनि's great grammar. The Ashtadhyayi or 8th chapter is a linguistic text that set the standard for how Sanskrit was meant to be written and spoken. The Ashtadhyayi laid down more than 4,000 grammatical rules. Okay, and later Indian आपनकर grammar में देखिबा Indian grammar such as Mahabhashya of Patanjali 2nd century before common era and आपनकर Kashika Vritti of आपनकर Jayaditya and Vamana 7th century AD were mostly commentaries on Panini. Panini को ऊपर commentaries गुडा सब आपनकर बुझि पाले। नेक्स्ट देखिबा अष्टाध्यायी पाणिनि आपण देखिले। हु अमंग द फॉलोइंग चमना रूलर डिफीटेड सुल्तान मोहम्मद घोरी इन 1191। हु अमंग द फॉलोइंग चमना रूलर डिफीटेड द सुल्तान मोहम्मद घोरी इन 1191। तो आंसर कोन हला आपण मते कोन पृथ्वीराज 3 इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वीराज 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण कोन कहूची। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एंशिएंट इंडिया मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एंशिएंट इंडिया मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर। बाणभट्ट, ओके, बाणभट्ट आपनकर ना आपनकर बराहमिहिर ना नागार्जुन ना हमर अमलानंद। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर कोन हला आपनकर मते कहंतु बराहमिहिर इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपनकर एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर किए बराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची आपनकर देखंतु बराहमिहिर वाज द फेमस गुप्ता पीरियड स्कॉलर। हला ही वाज वन ऑफ द नवरत्न इन चंद्रगुप्त II कोर्ट बराहमिहिर and wrote Brihad Samhita and also authored Pancha Siddhantika आपनकर ये ऑथर करचंदी। he contributed to astronomy and astrology। यदि मु नवरत्न इन द कोर्ट ऑफ आपनकर विक्रमादित्य कथा कहबी ताले कालिदास आपनकर संस्कृत पोएट, हरिसेन आपनकर संस्कृत पोएट, आपनकर अमर सिंह आपनकर लेक्सिकोग्राफर, धन्वंतरी आपनकर फिजिशियन, आपनकर कहपनक एस्ट्रोलॉजर, शंकु आपनकर आर्किटेक्ट एंड बराहमिहिर आपनकर एस्ट्रोनॉमर थिले, वरुचि आपनकर ग्रामरियन एंड संस्कृत स्कॉलर थिले, आ विट्ठल भट्ट आपनकर मैजिशियन थिले। एति दिन मन रखि पारले। जदि भी मन नाही ताहाले टेंशन नाही, याको 2-3 4 5 पढ़ी मन रखिया पड़िबो। मन रखिया पड़िबो काहे ना एटा परीक्षा पय आपन बहुत इंपोर्टेंट। विक्रमादित्यंकर आ गोटे ना कोन थिला नवरत्न इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। एई ना गुडा आपन सबले सुनिथिबे। बराहमिहिर ना सुनिथिबे आपन, कालिदास ना सुनिथिबे, हरिसेन ना सुनिथिबे, किंतु धन्वंतरी ना सुनिथिबे आपनकर। आउ का ना सुनिचंदी मते कहले विट्ठल भट्ट। एई 3-4टा ना माने सुनिथिबे, आ 5टा ना सुनि नथिबे। तो आगुडा तम माइंड रे सेट करियर अछि हला। also authored Pancha Siddhantika gala आपनकर। he contributed to astronomy and astrology gala। next आसीबा when was Arya Samaj established। Arya Samaj केबे आपनकर establish होछ। what is the correct answer। when was Arya Samaj established। what is the correct answer। Arya Samaj established आपनकर केबे होछि 1875। केबे 1875 रे आपनकर आर्य समाज एस्टाब्लिश होछ हला। नेक्स्ट आसीबा आगु को बढ़िबा। ओके आगु बढ़िबा। ये गला द हाँ फाउंडेड बाय आपनकर एटा कोन थिला आपन आर्य समाज के बनै आपनकर दयानंद सरस्वती बनै 1875 रे। कोड हेतला बॉम्बे रे हेतला। मोटो कोन थिला बैक टू वेदर्स।
ओके ये आइडल वर्शिप को आपंकर अपोज करुले कास्ट सिस्टम को अपोज करुले आइडल वर्शिप को कास्ट वर्शिप को आपंकर अपोज करुले प्रमोटेड वैदिक एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म को आपंकर ये प्रमोट कर द कॉल बैक टू वेदर्स व्हाट ही सपोर्टेड आपंकर कौन सपोर्ट कौन रिजेक्ट करथिले आपण देखि परिबे कोन एटी कहबे गुडा आपनकर बिटवीन हु अमंग द फॉलोइंग डिड द बैटल ऑफ चांदवार टेक प्लेस बिटवीन हु अमंग द फॉलोइंग डिड द बैटल ऑफ चांदवार टेक प्लेस जयचंद एंड मोहम्मद गजनी आपनकर जयचंद एंड मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज 3 एंड मोहम्मद गजनी पृथ्वीराज 3 एंड मोहम्मद घोरी व्हाट इज द करेक्ट आंसर चांदवार आपनकर का भितर हेतला मते कहंतु तो कोन हेतला मानकर देखंतु जयचंद एंड मोहम्मद घोरी इज द करेक्ट आंसर जयचंद एंड मोहम्मद घोरी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आ 5 मिनिट रे क्लास सर जो आपनकर 5 मिनिट 4 टू 5 4 5 मिनिट रे आपन क्लास सर जीवो हला बैटल ऑफ चांदवार आपनकर मते केबे फॉट हेतला देखंतु 1194 कॉमन रे fought between Mohammad Ghori and Jayachandra आपनकर करेक्ट आंसर Mohammad Ghori defeated Jayachandra and it was fought near the Chandwar okay the victory strengthened the Ghorid rule in North India next देखिबा next question कहउछ आपनकर who was the first woman president of Indian National Congress INC ର प्रथम फीमेल प्रेसिडेंट के मते कहि दंतु INC ର प्रथम फीमेल प्रेसिडेंट आनिबेसन आपनकर हेबे हला सरोजिनी नायडू प्रथम इंडिया नै पारंती अरुणा आसफ अली कोन आपनकर मते के कहि परिबे कि उषा मेहता आपनकर एमान दिजन आपनकर क्विटिना मूवमेंट रे पार्टिसिपेट करथिले हां और रेडियो मूवमेंट पई आपनकर यांको नाम बहुत फेमस अरुणा आसफ अली प्रथम आपनकर कोन करथिले हम त्रिरंगा अनफॉल करथिले मन पडुछ ना मन पडुनी चलन आगु बढ़िबा नेक्स्ट देखिबा आनिबेसन फाउंडेड द होम रूल लीग 1916 रे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस 1917 एसोसिएटेड विथ द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज ओके नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया यांको कोन कहउची ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया यांको कहउची ठीक आको आनिबेसन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहउची सरी गला कि रे शेष हला सरीबा आगरु म आउथरे कहि दउ समस्त मु टिके बहुत जण एटी क्लास देखुछन सुपर पास मु देखो जदी भी केही भी जणे भी जदी सुपर पास जॉइन करनो मते जदी पचारथन सर मु कोन जॉइन कले बेटर हो टेस्ट बुक रे इट विल बी माय सजेशन कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपन को सुपर पास लाइव मो नंबर कहूँ नंबर नोट कर मत मेसेज कर सुपर पास लाइव रो लिंक पाई सुपर पास लाइव लिंक आपन को डिस्क्रिप्शन में मिल जिवो नंबर लिखि नियो 8599848814 8599848814 8599848814 रे मेसेज करो मेसेज करी के मते जणाओ कि सर मते सुपर पास लाइव दरकार या पर मैम आ क्लास करिवेनी आज क्लास बंद होउची मैम संध्या बेले काले 6टा बेले क्लास नेबे हला तो सेते बेले आपन माने सेशन को नियाती जॉइन करिवे संध्या 6टा बेले एठी मु आज सेशन को एठी एंड करिवि हला पार्टी केते बेले हबो पार्टी हबो केते बेले हबो संध्या बेले जदी हबो कोन केते बेले हबो आई डोंट नो केते बेले कोन ऑफिस प्लान हे जाय मु जानिनी एबे पई तो मो क्लास मु एठी एंड करिवि आपन माने जदी किछि डाउट होछ मते नियाती जणैबे सुपर पास लाइव नियाती जॉइन करंतु EZSPN कूपन सहित एतरे तमर कोन नाही मते को दिस इज द बारबिक्यू नेशन सिस्टम हला बारबिक्यू नेशन कहले कोन तुमको जहा दरकार तुम कोन करि परिबो जहा दरकार तुम यूज करि परिबो जत्ते दरकार यूज करि परिबो अनलिमिटेड टाइम यूज करि परिबो क्लास देखि परिबो रिकॉर्डेड देखि परिबो लाइव देखि परिबो पीडीएफ पाई परिबो यू विल गेट एवरीथिंग ओके यू विल गेट एवरीथिंग तुमको सबु जिंस मिलिबो जहा दरकार मिलिबो निहाती तुम जानि छ के जण कहलेनी जो माने जॉइन कर जे क्लास को छाडी पारो जो माने जॉइन करनो समान को भाई मोडी कहूची आ कोन रहला कथा बाकी आ किछ पहिवार छ मते पचारे अछि कूपन कोड आपण माने यूज करबे EZSPN मते किछ कहियार जदी जणांदु टिके देन हम सेशन को एंड करबा नाइस मैम को क्लास होबने एटी क्लास टा एंड हेजिबो एटी ही आपण मानकर क्लास एंड हेजिबो आपण मानकर सब क्लास हम ना कहीं हेनी कौ क्लास एमती बंद हबार आज किसी प्लान नहीं सब क्लास हम रहा ओके ठीक अच्छे नमस्कार समस्त को जय जगन्नाथ जय मां समलेई दिन टी को बहुत भल भाव यूटिलाइज करूँ आगु को जार CGL मेन्स एग्जाम अच्छी है से मैंने CGL मेन्स एग्जाम को बहुत भल भाव प्रिपेयर करके दिंतु स्किल टेस्ट आपंकर जहाँ भी क्वेरीज अच्छी से स्किल टेस्ट क्वेरी सहित मुझे बहुत जल्दी नहीं आसवि नुआ नुआ अपडेट नहीं आसवि मुझे ऑफिस सांगे थोड़ा मतलब कथा दिंतु है ऑफिस सांगे कथा ही जाए देन आप स्किल टेस्ट को नहीं अपडेट निहाती नहीं आसवि आम तापर कथबार्ता हाँ आज ये थैंक यू टेक केयर बाय बाय टाटा।